Good morning. This is the second part of semiconductor and electronics devices. आज के लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली बात करने वाले हैं केवल और केवल लॉजिक गेट्स पे कि लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं। 100% श्योर शॉट यहां से एक सवाल हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आइदर इट वुड बी योर जेई, नीट, सीटी, पेरा, जो भी एग्जाम हो, आईसर्स के एग्जाम हो, कोई भी हो, लॉजिक गेट्स पे सवाल आते हैं क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, गेट्स, सारे लॉजिक इसी पे 100% पूछे जाते हैं। दूसरी बात, टॉपिक मजेदार है, सिंपल है, कुछ लॉजिकल चीजें हैं जो आपको आराम से आ जाएगी। हम हेडिंग लगाएंगे पहले लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स होता क्या है, पहले गेट को समझो। लॉजिक गेट क्या होता है? अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल। ये क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट्स। आई बात समझ में? अब डिजिटल और एनालॉग सर्किट में 2 मिनट एनालॉग पे भी बात करता हूं। अब एनालॉग सर्किट क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने एक रेजिस्टर ले लिया और एक इंटीग्रेटेड सर्किट ले लिया, आईसी ले ली, उसको कुछ सप्लाई लगा दिए। यहाँ पे मानो मैंने कोई ट्रांजिस्टर ले लिया, एक रैंडमली बता रहा हूं मैं, ऐसा ही कुछ टाइम पास। ये एक एनालॉग सर्किट हो सकता है यहाँ पे कुछ एसी सप्लाई दे दे, यहाँ से कुछ एटीन्यूएट हो जाए या कुछ पल्स सेटिंग मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। अल्टरनेट सप्लाई पे चलने वाले, ये एक अलग दुनिया है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स की ही दुनिया में है कुछ ऐसी चीजें होती है जो केवल और केवल दो ही चीजों पे चलती है, लॉजिक जीरो एंड लॉजिक वन। पहले इस बात को दिमाग में डाल। जैसे कि मान लो मैं ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं, ये ट्रांसफॉर्मर, ये प्योरली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, दिस इज स्टैटिक डिवाइस। सपोज इफ वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सिग्नल, तो हमें यहाँ पे अल्टरनेटिंग सिग्नल मिलेगा। हो सकता है छोटा मिले, हो सकता है बड़ा मिले। ये कौन से डिवाइसेस है? जो एसी पे चलते हैं, मेंस पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनालॉग सिग्नल्स आएंगे, एनालॉग मिलेंगे, डीसी सप्लाई आएंगे, डीसी मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिजिटल सर्किट्स बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट, ये केवल दो ही चीजों पे चलता है, लॉजिक वन एंड लॉजिक जीरो। एक इंजीनियरिंग में पूरा सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। किस पे चलेंगे? केवल लॉजिक जीरो और लॉजिक वन पे। पहले ये बात समझ लो। अब ये लॉजिक जीरो क्या है? मैं आपको थोड़ा सा एक टर्म सिखाता हूं, उसको याद रखना है। जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सप्लाई दिया जाता है तो उसको बोला जाता है वीसीसी। क्या बोला जाता है? वीसीसी। ये सप्लाई होता है, जैसे कि मानो बैटरी जोड़ दी, उसको वीसीसी। जब हम बोलते हैं कि हमने किसी को लॉजिक जीरो दिया है, इसका मतलब हमने क्या दिया है? 0 वोल्ट, मतलब कुछ भी नहीं दिया है। जब हम लॉजिक जीरो देते हैं, इसका मतलब हमने कितना वोल्टेज दिया है वहां पे? जीरो। एंड व्हेन वी से कि हमने लॉजिक वन दिया है, तो कितना मानने का? हमने कितना वोल्टेज देके रखा है? 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमें समझाया जाता है। जब आप किसी सर्किट को 5 वोल्ट देते हो तो डिजिटल की दुनिया में उसको 5 वोल्ट नहीं बोलना है, उसको सिंपली क्या बोलना है कि हमने उसको वन दिया है, लॉजिक वन। क्योंकि सब कुछ सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक पे चलेगा, और लॉजिक से हम और लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें हैं और ये लॉजिक पे चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही टाइप के सप्लाई होते हैं, एक वन और एक जीरो। तो वन देना मतलब वन नहीं देते, एक्चुअली हमने क्या देते हैं? 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे आपको अभी ऐसी भाषा नहीं बोलनी 5 वोल्ट, आपको क्या बोलना है? वन दिया, लॉजिक वन। जब आप कुछ नहीं देते मतलब 0 वोल्ट होता है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? लॉजिक जीरो। और इसी से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें डेवलप होगी। कैसे होगी मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, जैसे लाइटिंग चमकाना, कोई लॉजिकल काम करना, कोई कंडीशनल काम करना, कि ये दोनों सप्लाई आएंगे तभी वो ऑन होना चाहिए, है ना? आपका फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन होगा तभी ये होना चाहिए। सारे जो काम है ना, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। फिलहाल आपको इतना याद रखना चाहिए बेसिक लेवल पे कि व्हाट इज लॉजिक जीरो? 0 वोल्ट। व्हाट इज लॉजिक वन? 5 वोल्ट। ये आपको समझना चाहिए, इसको बोलते हैं लॉजिक। आई बात समझ में? तो ये बाइनरी वैल्यूज है। ये कौन सी वैल्यू है आपकी? बाइनरी वैल्यू। बाय मतलब दो, ये क्या हो गया आपकी? बाइनरी वैल्यू। बाय का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी। अरे क्यों नहीं आ रहा है ये? बाइनरी वैल्यूज। सो बाइनरी मीन्स टू वैल्यूज, फर्स्ट इज जीरो एंड सेकंड इज वन। बाइनरी वैल्यूज। उसमें और बहुत सारे टाइप पे, तो उसमें हमें नहीं जाना है। 12th के लेवल पे इतना आपके लिए नॉलेज काफी है। अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट, ऐसे सर्किट की जिसके इनपुट को एक या दो सिग्नल हम देते हैं, लेकिन आउटपुट में कितना लेते हैं? वन सिग्नल। इनपुट में दो या दो से ज्यादा देते हैं, एक एक या एक से ज्यादा देते हैं या दो देते हैं, और आउटपुट में कितना लेते हैं हम? केवल एक सिग्नल। इज नोन एज लॉजिक गेट। हो सकता है कि आपको बोर्ड की एग्जाम में भी ये डेफिनेशन आए, तो लिख सकते हो डिजिटल गेट जो होते हैं
वो क्या होता है, वन और मोर इनपुट होते हैं और आउटपुट कितना होता है उसका, एक। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट। धीरे धीरे दिमाग में आएगा। लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम की बात करता हूं, जैसे कि आपका लैपटॉप, डिजिटल वॉचेस, है ना, आपका कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर्स, जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप यूज करते हो, ये डेवलप करने के लिए यही लॉजिक यूज किया जाता है। और इससे जो बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, जो सर्किट बनता है, इन सर्किट को क्या बोला जाता है, हम डिजिटल सिस्टम। आई बात समझ? सिंपल काउंटर होता है, कुछ लोग माला फेरते हैं ना, तो बटन दबाते हैं। अभी वो टाइम चला गया कि माला ये करते बैठेंगे। एक डिजिटल अंगूठी आती है, उस पर बटन दबाना होता है, जो भी मंत्र आप बोल रहे हो, है ना। आई बात समझ में? ये सब कुछ है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनने के लिए डिजिटल सिस्टम चाहिए, और डिजिटल सिस्टम के लिए जो लॉजिक यूज होते हैं वो यही होते हैं। तो इतना सिंपल सा काम है, आएगा धीरे धीरे दिमाग में। ईच लॉजिक गेट फॉलो सर्टन लॉजिकल रिलेशनशिप। जो भी आप लॉजिकल गेट पढ़ोगे, बहुत सारे गेट्स होते हैं, अभी तो कुछ बेसिक गेट आपको पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट, और उसमें डेवलपमेंट करेंगे। अब ये कुछ लॉजिक फॉलो करते हैं। लॉजिक होता क्या है वो आपको समझ में आएगा 2 मिनट में। पहले हम ये थ्योरी ये कर लेते हैं। बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, दैट्स व्हाई आई सेड दैट व्हेन यू से लॉजिक 0 इज देयर, यू एक्चुअली अप्लाइंग द 0 वोल्ट। व्हेन यू से लॉजिक 1 इज देयर, तो आप कितना करते हो, 5 वोल्ट अप्लाई करते हो। तो सीखने को मिलने वाला है। तो पहले हमने बेसिक जानकारी ले ली। गेट्स होते हैं, गेट्स लॉजिक को बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, उससे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती है या डिजिटल सिस्टम्स बनती है। डिजिटल सिस्टम के कुछ एग्जांपल बताए और कुछ बेसिक फंडामेंटल, ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत आईएमपी है, ये बहुत आईएमपी है। तो लॉजिक जब 0 बोलेंगे तो ये है, 1 है तो ये है, और ये सब कुछ है। अब 3 टाइप के गेट इससे बनते हैं। सबसे मेन गेट, जो बेसिक फंडामेंटल्स गेट होते हैं, पहला होता है नॉट गेट। फंडामेंटल्स गेट है नॉट गेट। एक है एंड गेट और उसके बाद है और गेट। तो ये 3 गेट आपको बेसिक है और ये आने ही चाहिए। फिर दूसरी बात ये बता दूं, जो पढ़ने जा रहे हो या इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, सबसे चिंदी टॉपिक है और सबका फेवरेट बनेगा पूरे फिजिक्स की किताब में। इससे फेवरेट कुछ भी बच्चों का होता नहीं है। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता है वो ये पढ़ के तो जाता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे जाएंगे और एक्चुअली बात करेंगे। अब हम बात करते हैं और गेट की। कुछ लॉजिक होता है जो आपको याद रखना है। और गेट का मैं सिंबल बताऊंगा आपको पहले। कैसे सिंबल याद रखना है और गेट का, ऐसे बनाना है डायग्राम, ऐसे कर्व करना है। ये हो गया आपका और गेट। ये कौन सा गेट है, और ये उसका सिंबल है। कुछ चीजें याद रखो पहले। इसके इनपुट में है ए, बी, और आउटपुट को नाम क्या देते हैं हम, वाई। उसके लिए हमने टेबल भी बना के रखा है। ये है और गेट का सिंबल। ये और गेट का सिंबल है। इसके ऊपर जो जेई नीट के सवाल बनेंगे, वह उसके लिए आपको ये बेसिक आना चाहिए। आज हम बेसिक भी कर लेंगे, थोड़ा सा उसका जो टफ पार्ट है वो देखेंगे, और बहुत सारे एमसीक्यू करने का ट्राई करेंगे। दिस इज और गेट का सिंबल। ठीक है, इनपुट में आप क्या लगा सकते हो। डिजिटल में दो ही सिग्नल्स होते हैं, दो ही लॉजिक होता है। फिर से बता रहा हूं, लॉजिक लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, इतना ही है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। और फिर से याद दिला दूं, व्हेन वी अप्लाई लॉजिक 0, यू आर अप्लाइंग 0 वोल्ट, एंड व्हेन यू अप्लाई लॉजिक 1, तो आप कितना देते हो, 5 वोल्ट। इसको भूलना ही नहीं है। दूसरा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। पूरी किताब खत्म हो जाएगी, इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, दो ही चीजें, 1 एंड 0, बात खत्म। तो मैं क्या देख सकता हूँ, सर आप यहाँ एक काम करना, यहाँ 0 दे देना, यहाँ 0 दे देना, ऐसा भी दे सकता हूँ। सर दोनों जगह पे 5-5 वोल्ट लगा देना, मतलब 1-1 लगा देना, ऐसा भी कर सकता हूँ। या एक जगह पे 0, एक पे 1, या कभी इस पे 1 या कभी इस पे 0। फिर चेक करेंगे आउटपुट में क्या आता है। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, इसके पीछे क्या होता है, टीटीएल लॉजिक। आपको सीखना यही है, लेकिन जिसको चाहिए ना, नहीं सर अंदर क्या होता है, ये तो एक सिंबल है। ये क्या है, एक सिंबल। इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है टीटीएल। आप ये इंजीनियरिंग में सीखोगे। जो लोग बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ लेंगे, वैसे तो कंप्यूटर भी गया तो टीटीएल लेना ही पड़ता है, वहां पे भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता ही है। व्हाट इज टीटीएल? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। भाई इलेक्ट्रिकल हो, ट्रॉनिक्स हो, कंट्रोलिंग जो है ना, वो किस पे डिपेंड है, ट्रांजिस्टर पे। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझा दिया नॉलेज के लिए। किसी क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को ना, आगे बढ़ना है। दिस इज और गेट सिंबल। ये और गेट का एक सिंबल है। और गेट का सिंबल कुछ इस तरह बनाना है, सिंपल। इसको नाम देना है ए, इनपुट बी, या देना है वाई। हो सकता है एक्स वाई दो, लेकिन टेबल में मैंने ए भी लिया है, तो आपको भी क्या लेना है, ए बी। ये बात क्लियर हो गई। दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। अब यहां कुछ भी लगा सकते हैं, याद रखना। देखो 0 0 0 1,
1011, ये सीक्वेंस रट्टा मार लो डायरेक्ट। इस सीक्वेंस को क्या मारना है आपको? रट्टा। अगर ऐसा नहीं रहा ना, 0011, 1011 ऐसा भी रख सकते हो। हमें अभी मुझे ऐसा पसंद है, 0001 1011, ये लॉजिक लगा सकते हैं। अब चलो बात करते हैं, अगर ए और बी को जीरो दोगे, और गेट के आगे ना ब्रैकेट में एक चीज और बढ़िया लिख लेना, क्या? एडिशन। क्या लिख लेना सिंपल लैंग्वेज में? यहां पे क्या करनी है आपको? एडिशन। बताओ, 0 + 0 0। ऐसा नहीं होता है, ये समझने के लिए केवल है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 0 और 0 कितना होगा? 0। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। 1 + 1 इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 नहीं होता है, 1 + 1 क्या होता है? 1। सिंपल याद रखना एडिशन, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 and 1 1। एक्चुअली कैरी बनता है, जो हमें अभी सीखना नहीं है, सिलेबस में लिमिटेड है आपके यहाँ। ये हो गया। बायोलॉजी में होता है ना TTFF वगैरह, बस उसी तरह आपको यूज करना है ना, टॉल्डॉर्फ की वही थ्योरी यूज करना है। 0 0 0 1 1 0 1 1। और में क्या हो गया? 0 0 का 0 आया, 1 0 का 1, 1 0 का 1, सॉरी 0 1 का 1, और 1 1 का भी क्या आ गया? 1। इसका मतलब क्या है सर? अगर आप यहाँ 0 लगाओगे और यहाँ 0 लगाओगे, मतलब क्या लगाओगे? 0 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट दोगे ना, तो ये आउटपुट में कुछ नहीं देगा आपको। सर मुझे कैसे पता चलेगा? भाई यहाँ पे एक एलईडी लगा देना। क्या लगा देना? एक एलईडी। एलईडी सीखे हो ना अभी इस चैप्टर में, एलईडी। तो बताओ, क्या एलईडी चमकेगा? 0 वोल्ट ए को, 0 वोल्ट बी को दिया, तो क्या यहाँ कुछ करंट आएगा? नहीं, तो ये चमकेगा ही। अब मैं क्या करता हूँ, ए को 0 और बी को क्या देता हूँ? 1। इसको 0 दिया और इसको क्या दे दिया? 1। तो जब इस गेट को आप एक को 0 वोल्ट देते हो, उसको 1 मतलब कितना वोल्ट? 5 वोल्ट देते हो। अब ये एलईडी आउटपुट में क्या देता है? 1 मतलब चमकेगा। हो सकता है कि आप ऐसा करो, हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आपने सोचा कि नहीं सर, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ऊपर वाले को 1 दूंगा और नीचे वाले को क्या दे दूंगा? 0। ऊपर वाले को क्या दूंगा? 1, और नीचे वाले को 0 दूंगा। ऊपर 1 दिया, ए को 1 और बी को 0 दिया, फिर भी आउटपुट में क्या देता है आपको? 1। फिर भी लाइट क्या होगा? चमकेगा। सर मैं दोनों जगह 1 1 लगाऊंगा, मतलब 5 वोल्ट इधर भी 5 वोल्ट, तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। फिर भी लाइट। तो लाइट कब नहीं चमकेगा? एक ही कंडीशन में, जब आप दोनों जगह 0 वोल्ट देते हो या लॉजिक 0 देते हो, तो ये नहीं चमकेगा। बाकी हर कंडीशन में ये चमकेगा। ऐसा मतलब है इसका। आया और गेट? सिंपल भाषा में और गेट में क्या होती है? एडिशन। सीक्वेंस 0 0 0 1 1 0 1 1, रट्टा मारना है दिमाग में डायरेक्ट। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एडिशन वाला फंडा लगाओ, 0 + 0 0, 0 + 1 1, बाकी सब 1 कर दो, बात खत्म। ये सिंबल है इसका, सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा व्हेन यू प्रैक्टिस इट। तो ये हो गया सिंपल सा सिंबल, ये हो गया ए और ये हो गया वाई। ABY AXY जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, लॉजिक भी हमने बहुत अच्छे से डाल दिया यहाँ पे। 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ या 0, बाकी हर जगह पे। नेक्स्ट इस पे जाते हैं। उसके बाद आता है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह है, AB gives Y। एक चीज हम भूल गए इसके बारे में लिखने, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन। इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है ना, उसको क्या बोलना होता है? बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? बुलियन, बुलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तो आउटपुट में क्या आया? Y = कैसा लगा? ए एडिशन की तरह लगा, A + B। ये हो गया इसका इक्वेशन। आई बात समझ में? और गेट है, और गेट में क्या होती है? एडिशन। ये हो गया हमारा एंड गेट। एंड गेट का जो इक्वेशन है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, बुलियन एक्सप्रेशन। Y = A.B। ये कुछ मल्टीप्लीकेशन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? मल्टीप्लीकेशन की तरह। चलो इनपुट भरते हैं इसमें। क्या इनपुट होता है हमारे यहाँ? 0 0, बोलो मेरे साथ, 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 एंड 1 × 1 1। ये होगा इसका लॉजिक। इस गेट को, इस डिजिटल सर्किट को, अगर आप ए को 0 और 0 दोगे, 0 और 0, तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। अगर आप एक को 0 और एक को 1 दोगे, तो भी आउटपुट में क्या आएगा? 0। इसको 1 और इसको 0 दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। लेकिन दोनों को अगर हम 1 1 देंगे, मतलब 5 वोल्ट और 5 वोल्ट देंगे, तो आउटपुट में क्या आएगा आपका? 1। मतलब यहां अगर लाइट लगाए तो वो चमकेगा।
आई बात समझ में? सिंपल गुणाकार मल्टीप्लीकेशन याद रखना है, ये बेसिक गेट है। ये आने के बाद अगला सब कुछ आपको आएगा, एकदम इजी लगेगा, ये आना चाहिए। समझ गया? एकदम चिंदी है, ये समझ गया। मल्टीप्लीकेशन रखना, एंड गेट मतलब मल्टीप्लीकेशन। बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं हम उसका? y is equal to a dot b, it seems to be a multiplication. So when you provide these are the input, a को 0 दिया, b को 0 दिया, देखे देखो 0, आउटपुट में क्या आएगा? 0। व्हाट इज 0 वोल्ट? कुछ नहीं आएगा। 1 मतलब क्या? 5 वोल्ट। 0 मतलब क्या? 0 वोल्ट। अगर मानो यहाँ मैंने एक लाइट लगा दिया, एलईडी लाइट लगाया, ठीक है, एलईडी लाइट लगा, अब मैंने 1 1 देने का सोचा, चलो मैं यहाँ पे भी 1 दे देता हूँ, मतलब 5 वोल्ट, 1 दे देता हूँ 5 वोल्ट। तो आप देखोगे कि आपका एलईडी जो ना चमकते हुए दिखेगा, क्योंकि 1 1 देने के बाद आउटपुट में भी क्या आता है? 1, और 1 मतलब कितना होता है? 5 वोल्ट। आई बात समझ में? एकदम चिंदी है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम, नॉट गेट। ये सबका फेवरेट है, नॉट गेट। नॉट का मतलब क्या होता है? इसी का दूसरा शॉर्टकट नाम है इन्वर्टर। क्या नाम है इसका? इन्वर्टर। मतलब आप उसको जो कुछ दोगे ना, ये उल्टा कर देगा उसको। क्या दे सकते हो आप डिजिटल में? सर दो ही तो चीजें दे सकते हैं, एक तो 0 दोगे, या एक तो क्या दोगे? 1। इसका सिंबल इस तरह है, इसका सिंबल कुछ इस तरह है। ट्रायंगल निकालना है, बबल लगाना है आगे, इसको बबल बोलते हैं। क्या बोलने का? बबल। 0 नहीं बोलने का, इसका नाम क्या होता है यहाँ पे? बबल। तो नॉट गेट ये होता है, इसके इनपुट में ए और आउटपुट का नाम दे देते हैं हम वाई। अगर मैं इनपुट में इसको 0 दूं, ये गेट देखो, कुछ भी ना दूं, 0 वोल्ट दूं, लेकिन फिर भी आउटपुट में मुझे कितना देगा पता है? 1। आउटपुट में कितना दे देगा? 1। सर कुछ नहीं दिया तो भी 1, यही तो उसका लॉजिक है। इसको बनाया ही ऐसे गया है कि आप कुछ भी नहीं दोगे ना, तो भी ये क्या देता रहेगा आपको? 1। नाम क्या है उसका? इन्वर्टर। उल्टा कर देता है, 0 का क्या कर देता है? 1। सर एक काम करते हैं, आप 1 दे दो, इसको 5 वोल्ट दे दो। कितना दे दो? 5 वोल्ट। 1 दे दो। अगर आप इसको 1 दोगे तो ये उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते। बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका। y इज इक्वल टू, आउटपुट में क्या आता है? y इज इक्वल टू a बार। क्या आता है? y इज इक्वल टू a बार। मतलब जो, हाँ, अगर आप a की वैल्यू 0 रखते हो, ये इनपुट में a है ना हमारा a, अगर a की वैल्यू आप 0 रखते हो तो ये उसका क्या कर देगा? 1। मतलब बार, उल्टा कर देगा। बार का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर आप 1 दोगे, क्या दोगे? 1, तो ये क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। इसलिए ए बार, जो भी वैल्यू आप दोगे उसका क्या हो जाएगा? इनवर्ट, उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन, एंड गेट। 0 0 0 1 0 ये कर देगा, और में क्या होगा? एडिशन टाइप। खाली याद रखना है 1 + 1 2 मत कर देना, 1 ही करना है। सिंबल याद रहेंगे, है ना? चिन्ह एक बार छापो इसको। ये समझ गया? आगे बढ़ेंगे, नॉर गेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमें 2 गेट और पढ़ने। हमने और गेट तो अभी अभी तो पढ़ा है। कौन सा गेट पढ़ा है हमने? और। तो ये नया गेट है जिसका नाम है नॉर। अब इसको समझते हैं, लेकिन मैं साइड में ना और गेट बना देता हूं। ए बी वाई, और का क्या सिंबल था? ऐसा, ये और का सिंबल था, बराबर। ये क्या था? उसका इनपुट ए, इनपुट बी, और क्या देता है आउटपुट में? चलो उसका टेबल बना देते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, और गेट क्या करता है? एडिशन। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो ये और गेट था। और इन्होंने एक नया गेट बनाया है, या नया गेट हम सीख रहे हैं जिसका नाम है नॉर। मैं इसको तोड़ देता हूं और किस तरह लिखता हूं, देखो, नॉट प्लस हॉर। ये कैसा गेट है पता है? नॉट गेट प्लस और गेट से बना हुआ। और का नॉर कर देना, और का क्या करना? नॉर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो एकदम चिंदी प्रोसेस है। यहां भी हम इनपुट्स लिख देते हैं पहले। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। ये कौन सा गेट है? और प्लस नॉट। मैं मान लेता हूं कि फिलहाल और ही गेट पढ़ा रहा हूं मैं। इसका मतलब इसका सिंबल भी देख लेते हैं, ये कैसा काम करेगा। ये नॉर गेट जो है ना, ये और की तरह ही होगा, और की तरह, बिल्कुल। ठीक है, ए एंड बी। लेकिन इसके आगे और है ना, और के आगे क्या लगा दो? एक नॉट गेट। ये देखो नॉट गेट लगा दिया। याद आया नॉट का सिंबल? कुछ इस तरह है। नॉट गेट क्या करता है? जो भी आया उसका उल्टा कर देता है। चलो, अब ये मत सोचो कि ये नॉर है, मानो कि ये और ही है। बताओ और का क्या आउटपुट आता है यहाँ पे? और अगर होता तो क्या आउटपुट आता? तो आप बोलते सर और में 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1, यही आता।
किसका आउटपुट बता रहा हूं मैं, और का। हमें कौन सा गेट सीखना है, नॉर। तो इसका कहना है जो और का आउटपुट आता है ना, ये और गेट के आगे क्या लगा हुआ है, एक इन्वर्टर। और इन्वर्टर क्या करता है, हर एक आंसर का उल्टा। तो जीरो का क्या बना देगा ये, जीरो का क्या बना देगा, वन। और वन का क्या बनाएगा, जीरो। वन का क्या बनाएगा, जीरो। और वन का क्या बना देगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉर गेट। और का जो आउटपुट आया था ना, देखो ना, 0 1 1 1। देखो 0 1 1 1 और का ये आया था। तो नॉर का क्या कर दिया, जो और का आउटपुट है उसका इन्वर्ट कर दिया। जीरो का वन और सारे वन का जीरो। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। कौन सा गेट है, नॉर। एक तो ऐसा सिंबल बताओ। अगर नहीं लगे तो हमें याद रखना कि जब भी हम नॉट गेट बनाते हैं, नॉट गेट को केवल बबल से भी दिखा सकते हैं। इसलिए इसका सिंबल आप ऐसे भी बना सकते हो, ये और गेट और उसके आगे क्या लगा देना है, एक बबल। और गेट का जो सिंबल होता है ना, उसके आगे क्या लगाना है, केवल एक बबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉर गेट। कुछ नहीं याद रखना है, और गेट को याद रखो, जो और का आउटपुट आता है ना, उसको उल्टा करके लिख दो। देखो जहां जीरो है वहां वन, और वन है वहां पे क्या लिखना है आपको, जीरो। आई बात समझ में, क्या है, दिमाग में क्लियर हुआ। ये नॉर गेट है, आई बात समझ में। ये सारे आईएमपी गेट है, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं नॉर गेट्स पे। और यहाँ पे आते हैं नैंड गेट पे। देखो नाम में नैंड, नॉट एंड, नॉर, नॉट और, सब कुछ और गेट की तरह ही करना है, लेकिन जो आंसर आएगा ना, उसको क्या कर देना है, उल्टा। आइए बात समझ में। ठीक है, एक बार मिटा के फिर समझाता हूं, एक बार मिटा के फिर से देखते हैं। चेक इट आउट। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, हम भर लेते हैं हमारे लॉजिक, 0 0 0 1 0 1 0 1 1। अब हमें इस गेट का सिंबल बनाना है। नाम में और है तो क्या बनाओ, और की तरह सिंबल बना दो। ये और गेट हो गया। लेकिन और नहीं है, ये कौन सा है, नॉर, नॉट और। तो और गेट के आगे क्या लगा दो, एक एंड गेट। सॉरी, एक क्या लगा दो, नॉट गेट। नॉट गेट है, और ये कौन सा गेट है, और। नॉट और मतलब नॉर। ठीक है। अब ये इसका शॉर्टकट भी है, आप डायरेक्टली इस सिंबल को इतना बड़ा करने की बजाय यहाँ पे क्या लगा सकते हो, नॉट गेट की जगह पे एक बबल। ठीक है, काय का सिंबल है, नॉर गेट का। ये यूनिवर्सल गेट होता है, काफी आईएमपी गेट्स है। इसमें क्या करना है, इसका लॉजिकल ब्रेकडाउन करना है, और इसको लिखना है और प्लस नॉट। और प्लस नॉट गेट। और नॉट गेट पता है, नॉट गेट में अगर हम वन दिया तो क्या मिलता है, जीरो। और जीरो दिया तो क्या मिलता है, वन। तो सबसे पहले हम और गेट बना लेंगे। और में क्या सिंबल आते हैं यहाँ पे, अगर ये और होता तो और में क्या होती है, एडिशन। तो जीरो जीरो का क्या आता, जीरो। जीरो जीरो का आउटपुट क्या आता, जीरो। ये और का आता, हमें क्या करना है, नॉर। तो जो आंसर आपको और का लग रहा है उसको उल्टा कर दो। तो हम पहले आंसर लिख लेते हैं, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1। ये और गेट के आउटपुट है, किसके, और। हमें क्या लेना है, नॉर, नॉट और। तो और का जो आंसर है उसका क्या कर दो, उल्टा। जीरो का वन, वन का जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो। इस तरह हम गेट को चेंज कर सकते हैं। और याद रखना है, उसको चेंज करना है, सिंबल में और गेट ही बनाने का, लेकिन आगे क्या लगा देने का, एक बबल। मतलब और आगे बबल है, मतलब कौन सा गेट होता है, नॉट। तो क्या बोलेंगे हम उसको, नॉट और गेट, या क्या बोलना है, नॉर गेट। ठीक है, आगे जाता है, धीरे धीरे आएगा दिमाग में। अब हम बात करते हैं नैंड की। नैंड को इस तरह तोड़ सकता हूं मैं, नॉट एंड, नॉट एंड। तो एंड गेट तो आता है ना आपको, तो उसका जो आंसर आएगा ना उसका उल्टा करना पड़ेगा, नॉट प्लस एंड। नॉट गेट सबको पता ही है। सिंबल बनाते हैं, तो पहले मैंने सिंबल बना दिया इसका, कौन सा गेट है, एंड। और एंड का क्या करना है हमें, नॉट। और ये नॉट गेट का सिंबल। ये कैसा है, नैंड गेट। बहुत आईएमपी, ये दोनों गेट एकदम परफेक्ट आने चाहिए, नैंड, नॉट एंड, बराबर है। हो सकता है कि सर शॉर्टकट बताओ, तो ये शॉर्टकट इस तरह, एंड गेट बताओ, और नॉट की बजाय शॉर्टकट में क्या लगा दो, आगे एक बबल। दिस इज अ नैंड गेट। डिजिटल सर्किट्स, मेमोरी कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, सबसे ज्यादा किससे बनाए जाते हैं, नैंड से। डिजिटल वॉचेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सब कुछ सबसे फेवरेट कौन है, डिजाइनर्स का, नैंड गेट। नैंड गेट से लॉजिक बनाना इजी है। आप इसी गेट से एंड और नॉट जो मन में आए कुछ भी बना सकते हो, इतना बढ़िया गेट है। क्या बनाना है, एंड गेट बना लो, और उसका नॉट करना है ना, मतलब नॉट, मतलब नॉट का अर्थ क्या है, इन्वर्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, इन्वर्टर, उल्टा करने वाला। एंड का लॉजिक क्या करना है, उल्टा। तो एंड बनाया, उसके आगे नॉट लगा दिया, या शॉर्टकट में एंड लगा दिया, एक बबल लगा दिया, कौन सा गेट है, नैंड गेट। चलो हम एंड के लिए कुछ लॉजिक बनाते हैं, नैंड के लिए। 0 0 0 1 1 0 1 1।
मानो कि ये एंड गेट है, पढ़ना क्या है, नैंड, लेकिन नैंड का मतलब ही क्या है, नॉट एंड। मानो ये एंड है, तो बताओ एंड का क्या आउटपुट आता है इसके लिए। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। किसका आउटपुट आता है, एंड का। और हमें क्या लिखना है, नैंड। तो जो आंसर यहां दिखे ना, उसके आगे इन्वर्टर होता है, सबका आंसर क्या कर देगा, वो उल्टा कर देगा, लिख देते हैं वहां पे। तो 0 का लिख दो यहाँ पे 1, क्या लिख दो 1, ठीक है 1। या 0 है तो 1, 0 है तो 1, और 1 है तो 0। ये हो गए इसके आउटपुट। इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको वो समझ जाए। हाँ, ये आंसर एंड के है, और हमें कौन सा पढ़ना है, नैंड। आंसर का जो एंड है उसका उल्टा कर दो नैंड। ये फाइनल आंसर। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, लिखना ये है, समझने के लिए बता रहा हूं। आई बात समझ में, एंड और नैंड में सिंबल समझ गए। एंड गेट बनाओ बबल लगाओ नैंड, और गेट बनाओ बबल लगाओ नॉर। आई बात समझ में, ठीक है छापो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक्सऑर गेट। दिस इज अगेन रियली आईएमपी गेट। ये एक्सऑर गेट है, दीज आर एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का सिंबल क्या है, नाम देखो, एक्स और, क्या नाम है, एक्स और। एक्स का मतलब क्या होता है पता, एक्सक्लूसिव और गेट। कौन सा गेट है ये, एक्सक्लूसिवली और गेट। चलो इनपुट लगाते, इसका सिंबल बना लेते पहले। ये और गेट बनाना है, और उसके पीछे कैसी लाइन करनी है, ये ऐसा बना दो, ए बी गिव्स वाई। एक्सक्लूसिव और गेट है, ठीक है। ऐसा सिंबल होता है एक्सक्लूसिव और, या एक्स और गेट बोल सकते हो। लॉजिक वही रहेंगे पुराने अपने, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये रहेगा एक्सक्लूसिवली और। ये कुछ इस तरह काम करता है। अगर 0 0 है तो भी आउटपुट में क्या बताएगा, 0। अगर 1 1 है तो भी आउटपुट में क्या बताएगा, 0। इसका लॉजिक यही है, जहां सेम सेम है वहां आंसर क्या लगा देगा, 0। लेकिन बाकी जगह पे ये आंसर क्या लाएगा अपना, 1 1। इस तरह इसका लॉजिक डिजाइन किया गया। एक्सक्लूसिव और में 0 0 हो तो भी 0, 1 1 हो तो भी 0, और बाकी कोई भी कंडीशन में अपना आउटपुट हमेशा क्या बताता है, 1। ये है इसका सिंबल। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू ए, प्लस का सिंबल बनाना है लेकिन सर्कल मार के, एंड b। आई बात समझ में, ये होता है एक्सक्लूसिवली और गेट। दिख रहा है ये, a प्लस बी, लेकिन बी, ए को क्या होना चाहिए, सर्कल, उसका एक मतलब होता है। तो सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू कहा लिख दे, या लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ये होता है इसका मतलब। ये लॉजिक से काम करता है। अगर आप सेम सेम आउटपुट दोगे, दोनों टर्मिनल को मानो 0 0 दे दिया, तो कुछ नहीं देगा, ये चालू ही नहीं करेगा किसी चीज को। यहां 1 1 दे दिया, फुल वोल्टेज दे दिया, तो भी काम करेगा नहीं। ये तभी आपको आउटपुट देगा जब इसकी कोई एक टर्मिनल 0 या 1 हो, या आइदर शिफ्ट हो, ऊपर 1 और 0, तभी ये क्या देगा आपको, आउटपुट। इस तरह का ये गेट बना है। मतलब दोनों में से एक ही ऑन होना चाहिए, दोनों में से क्या होना चाहिए, एक ही ऑन होना चाहिए। एक ही जगह पे वोल्टेज चाहिए, और एक क्या चाहिए, 0। तभी ये आपको आउटपुट देता है, वरना क्या रखता है खुद को, 0। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिवली और गेट। क्या ये एक्सक्लूसिव, सेम अगर होगा तो आंसर मिलेगा नहीं, क्या मिल जाएगा आउटपुट में, 0। लेकिन एक 1 और एक 0 है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, 1। और 1 मतलब 5 वोल्ट, 0 मतलब 0। आई बात समझ में, इस तरह का ये काम करता है, एक्सक्लूसिवली और गेट इसको बोला जाता है। सीधी एकदम सिंपल सी बात है। अगर आप इसका सर्किट वाइज कुछ पढ़ना चाहते हो, तो मानो कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इसको अगर आगे का कि सर्किट में कैसे पढ़ना है, ये बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे मानो ये और गेट लगा है, ये किस तरह है पता है क्या, ये स्विचेस की तरह काम करता है। मानो ये ऐसा है और ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या पकड़ोगे आप, सर ये उगड़ा है, ये ओपन है या खुला है, तो ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, 1। ये इसका लॉजिक है, ऐसा रहा तो ही ये बल्ब क्या होगा, ऑन, वरना ऑन ही नहीं होगा। मतलब ये तभी आउटपुट देगा जब दोनों में से एक 1, या दोनों में से कम 0 चाहिए, तभी आउटपुट में क्या आएगा, 1। अगर आप दोनों कंडीशन में उसको 0, या दोनों कंडीशन में दोनों इनपुट को आप अगर 1 दे दोगे, तो ये कभी भी काम करेगा नहीं। आई बात समझ में, ये इसका लॉजिक है। दूसरी तरह दूसरी तरह एक दूसरा गेट है, सेम इसी के बेसिस पे बना हुआ, और वो कैसा काम करता है, एक्सक्लूसिवली नॉर गेट।
ये कौन सा गेट है? और ये क्या है? एक्सक्लूसिवली नॉर गेट। आई बात समझ में? इसका सिंबल और की तरह ही बनाना है बिल्कुल, सॉरी इसकी किसका, एक्स और की तरह, लेकिन क्या लगा देना है आगे? एक बबल। ये क्या है? एक्स और, ये क्या है? एक्स नॉर, बबल लगा देना है। इसके लिए इनपुट लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। आई बात समझ में? ये क्या करता है? जहां सेम सेम है वही 1 1 देता है, और जहां कोई भी मिक्स है वहां क्या लगा देता है? डायरेक्टली 0। ऐसी डिजाइन की गई इसकी। आई बात समझ में? ये इसका सिंबल है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है, y इज इक्वल टू ए, सर्कल देना है b, और इस पे क्या लगा देना है? एक बार। ये इसका लॉजिक। इसको एक्चुअली एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, a डॉट बी प्लस a डॉट बी बार। एक तो एक ही लगा दो कॉमन, या अलग अलग दिखा दो। ये हो गई इस पे आउटपुट। जब सेम होगा, इनपुट में अगर मानो मैं 0 0 लगा देता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। अगर मैं इनपुट में 1 1 लगाता हूं तो भी आउटपुट क्या आएगा? 1। लेकिन एक 1 और एक 0, या एक 0 एक 1 लगाने के बाद आउटपुट हमेशा क्या रखेगा? 0। ये हो गया एक्सक्लूसिवली नॉर गेट या एक्स नॉर। ये क्या हो गया? एक्स और। ये सारी चीजें याद रखनी ही चाहिए। जेई में आपको टेबल दे दिया जाता है, पूछते बताओ ये कौन सा गेट है। टेबल दे दिया जाता है, बताओ इस टेबल के हिसाब से इसका सिंबल क्या होगा। कुछ भी पूछा जाता है, हो सकता है कि टेबल दे दे और बता दे कि बताओ वाई में क्या क्या फील करोगे। किसी भी तरह का सिंबल आ सकता है। हमें क्या करना है? सिंबल याद करना है, और क्या कर लेना है? टेबल याद करना है, उसके बुलियन एक्सप्रेशन याद करने हैं। ठीक है, कॉपी करो, फिर शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, ये एक बार हो गया ना आपका, तो उसके बाद अभी नेक्स्ट काम क्या है कि सबको एक क्विक रिवीजन हम देते हैं। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक जगह है तो हम यहाँ पे फटाफट करेंगे। मेन लॉजिक क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स लगते हैं। लॉजिक गेट से ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें या प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनती है। ये गेट क्या है? ये बने होते हैं एक्चुअल टीटीएल लॉजिक से। किससे बने होते हैं? टीटीएल लॉजिक से, है ना। अगले साल इंजीनियरिंग में जाओगे ना तब पढ़ोगे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। बेसिक जो गेट है उनमें इंपॉर्टेंट है नॉट गेट, एंड गेट और गेट। इसी से सारे गेट बने होते हैं। बाद में एक्सक्लूसिवली कुछ चीजें भी बनेगी। नॉट गेट का सिंबल होता है ऐसा, इसको ही बोला जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर बोला जाता है। इसके लिए ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल मतलब इसकी टेस्ट कैसे करनी है, ए एंड वाई। एक ही इनपुट है इसको और एक आउटपुट है। आई बात समझ में? अगर मैं 0 दूंगा, लॉजिक पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही चीजें होती है, एक होता है 0, एक होता है 1। व्हेन वी गिव और पुट 0 मींस वी आर प्रोवाइडिंग द 0 वोल्ट, एंड व्हेन वी फीड 1 वोल्ट मींस वी आर प्रोवाइडिंग द 5 वोल्ट। ये इसका लॉजिक है। तो इस गेट में अगर आप यहाँ पे 0 दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। लेकिन यहाँ 1 दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। खत्म, ये बात सिंपल है। उसके बाद आता है ऑर गेट। ये ऑर गेट का सिंबल है, ये ऑर गेट हो गया। ऑर गेट का मतलब क्या होता है याद रखना। ऑर गेट में क्या करना है आपको, दिमाग कैसे लगाना है? एडिशन की तरह। इसके लिए टेबल बनाते हैं। इनपुट में क्या क्या है? ए और बी, दो इनपुट है, और ये आउटपुट है, ए बी और वाई। कैसे लिखना है इसको? सीधी सी बात है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एडिशन की तरह दिमाग लगाओ। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना। 0 1 1 0, हाँ 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। हो गया इसका काम। चलो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखोगे? आपको कैसे लगा है ऑर गेट? सर एडिशन की तरह, y इज इक्वल टू ए और b का क्या हो रहा है? मानो कि एडिशन। आई बात समझ में? मतलब ये गेट इस तरह काम करता है। ये केवल डबल जीरो पे ही जीरो रहता है। हो सकता है जेई में सवाल आ जाए ऐसा कौन सा गेट है जो कब केवल लॉजिक डबल जीरो पे ही जीरो रहता है? और गेट। और बाकी हर जगह क्या रहता है? 1। ये दिमाग मत लगाना सर 1 + 1 1 नहीं होता। यहां मैथ्स मत लगाओ। ये कौन सा है? लॉजिक। कंप्यूटर सिस्टम किससे बनी होती है? लॉजिक से। मैथ्स अलग चीज है, ये लॉजिक है। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर 1 मतलब 5 और 5, 5 और 5 तो 10 हो गए। ऐसा नहीं है। 1 और 1 क्या होता है? 1। एक्चुअली इसको बोला जाता है 1 को, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भाषा में हम लोग क्या बोलते थे इसको? 1 मतलब हाई, और सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, ये सॉरी इधर लिखना चाहिए। यहां पे जब हम लिखते हैं ना 1, 1 का मतलब क्या होता है हमारी भाषा में? हाई। और 0 का मतलब क्या होता है? लो। हम ऐसे भी बात करते हैं, जो भी डिजिटल वाले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो ऐसे भी बात करते हैं। अब इसी और गेट से और एक गेट बनाया गया, वो था नॉर गेट।
कौन सा गेट पढ़ा हमने? नॉर गेट। नॉर क्या होता है? नॉट और। तो चलो मैं नॉट गेट लिखता हूं। नॉट गेट, ये देखो ये नॉट गेट है, बराबर है, नॉट गेट। और उसको कौन जुड़ा है? और गेट। कौन सा गेट जुड़ा है? और गेट। आई बात समझ में? ऐसा। तो ये क्या हो गया? नॉट और। मतलब और का जो आंसर आएगा ना उसका इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। तो देखो ना, ये और तो आ ही चुका है मेरा। तो बताओ, अगर मैं यही टेबल नॉर के लिए लिखूं तो ये तो सेम रहेगा। तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा? वाई। किसका आउटपुट है ये? आउटपुट ऑफ नॉर। तो जो और का आंसर आता है ना उसका क्या कर दो। ये देखो और का आंसर तो यहां आया होगा। इसको अगर मैंने 0 0 दिया, 0 0, तो और का आउटपुट क्या आएगा? 0। 0 0 और को देने के बाद आंसर में क्या आता है? 0। हाँ, अब नॉट गेट को 0 दिया तो उसका आंसर क्या आता है? 1। आई बात समझ में? तो क्यों ना मैं अब ये किसका आउटपुट लिख रहा हूं मैं एक्सक्लूसिवली? किसका पर्टिकुलर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नॉर। और का जो आउटपुट है उसका उल्टा। तो 0 आया तो यहाँ 1, 1 आया तो 0, 1 आया तो 0, 1 आया तो 0। टेस्ट करके देखो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 0 और 1 देता हूँ। 0 और 1। हाँ, केवल और के बारे में सोचो। और को अगर मैं 0 1 देता हूँ, 0 1, तो आउटपुट में क्या आता है? क्योंकि और में एडिशन की तरह काम होता है, 0 + 1 1। यहाँ आया 1। अब बताओ, नॉट को मैंने 1 दिया तो आउटपुट में क्या देगा? 0। तो देखो, 0 1 का और के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए था? 1, लेकिन नॉर में क्या आया? 0। तो जब और पढ़ते हो उसी समय क्या पढ़ लेने का? नॉर। चलो एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। एंड गेट, एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह होता है, एंड गेट। ठीक है, और एक चीज यहाँ बताने भूल गए हम। आप इसको शॉर्टकट में एक्स और को कैसे लिख सकते हो? बबल देके। सॉरी, नॉर को कैसे लिख सकते हो? बबल देके। ये एंड है, एंड का टेबल। ये एंड का सिंबल हो गया। इनपुट ए बी, आउटपुट वाई। चलो टेबल बनाते, ए बी वाई। 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, एंड गेट किसी तरह होता है, मल्टीप्लीकेशन की तरह। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। इस तरह इनके आउटपुट होते हैं। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है। बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होगा इसका? मैथमेटिकल ए डॉट बी। आई बात समझ में? नॉर का हम भूल गए, इसका एक्सप्रेशन लिखना y = a + b। और बबल लगाए ना, बार मार लो। ठीक है। अब यही एट ए टाइम हम पढ़ेंगे, एंड है ना उसका पढ़ लेंगे नैंड। तो जहां एंड होता है उसके आगे एक तो नॉट गेट लगा दो। नॉट गेट तो ये वो एंड प्लस नॉट, नैंड। या आप एंड के ही आगे डायरेक्टली क्या लगा दो? बबल। इसका जो एंड का बुलियन एक्सप्रेशन है वो a डॉट बी है, तो नैंड का क्या आएगा? a डॉट बी। और उसका उल्टा आंसर आता है, इसलिए बार लगा। चलो नैंड का आउटपुट देखते हैं। आउटपुट ऑफ नैंड, आउटपुट ऑफ नैंड, नैंड। ठीक है, क्या आएगा आउटपुट ऑफ नैंड? जो एंड का आउटपुट आता है उसका क्या लिखना है? सीधा उल्टा। हाँ, तो ये बोल रहा है 0 × 0 0 करके देखते हैं ना। 0 × 0 क्या आएगा? 0 × 0 एंड का आगे आउटपुट क्या होता है? 0। लेकिन उसके आगे नॉट गेट है तो 0 का नॉट क्या करेगा? 1। तो यहाँ आएगा 1। 1 × 0 0, नैंड में क्या आएगा? 1। 1 × 0 एंड में आएगा 0, नैंड में क्या आएगा? 1। 1 × 1, 1 आना चाहिए, एंड में आता भी है ना 1 × 1 1। लेकिन नैंड में क्या आता है? तो, तो 5 गेट इसी तरह वन शॉट में कर सकते हो। इतना कोई हार्ड काम नहीं। चलो उसके बाद पढ़ते हैं, एक्सऑर गेट के पास जाते हैं। ये भी देख लिया हमने, नैंड और एंड देख लिए। फिर आते हैं एक्सऑर गेट के पास। एक्सऑर गेट एकदम और चिंदी। इनपुट भरना एकदम इजी है। इनपुट भर दो इसमें। इनपुट क्या आएंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, सिंबल कैसा है? और गेट है ना, तो और गेट बना दो। सिंबल और गेट की तरह ही होता है। पीछे एक लाइन लगा दो, ये हो गया वाई। ए और बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बुलियन एक्सप्रेशन को? y = a प्लस सर्कल में b। इसका मतलब होता है a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। सर बार का मतलब क्या होता है? सर हाँ, अगर a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू क्या? 1। भाई a 0 है तो a बार मतलब 0 का उल्टा क्या होता है? 1। इतना चिंदी लॉजिक है इसके पीछे, एकदम चिंदी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बोलो, आंसर क्या आएगा? एक्स और में, एक्सक्लूसिव और में। तो अगर ये सेम है, 0 0 पे आंसर क्या आता है हमारा? 0।
और 1 1 पे भी आंसर क्या आता है? 0। XOR में सेम जगह पे 0 लेना है और अपोजिट जहां होंगे वहां क्या लेना है? 1। खत्म। ये हुआ इसका एक्सप्रेशन। हो सकता है ये पूछ ले, बताओ इसके लिए कौन से गेट का ये आउटपुट है? XOR। दूसरा आता है ये वाला 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कौन सा है? एक्स नॉर, एक्सक्लूसिवली नॉर। कुछ नहीं करना है, ये XOR है ना, यही बनाना है। हो गया XOR। देखो इस तरह आगे क्या लगाना है? एक बबल। सर मुझे ऐसा नहीं पसंद है, ऐसा बना फिर नॉट गेट लगा दे। एक ही इसका मतलब होता है। यहाँ जो किया ना उल्टा करना, यहाँ 0 0 पे 0 1 1 पे 0 लिया, यहाँ उल्टा करना, 0 0 पे क्या लोगे? 1 1 1 पे क्या लोगे? 1 1, यहाँ 1, और जो अपोजिट होता है वहां क्या ले लो? खत्म लॉजिक। इसका सिंबल क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। उल्टा किया ना, यहां जो हो रहा था उसके क्या किया? उल्टा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू ए प्लस सर्कल में बी, तो उसका क्या आएगा? उल्टा किया तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? बार। तो इधर क्या होगा? उसका एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, या ए डॉट बी बार। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिवीजन है, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट आपको लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। चलो, इतना हो जाए, एक बार रिवीजन भी हमने कर ली, अब हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं नैंड गेट को एज अ यूनिवर्सल गेट। अब इसका नाम ऐसा क्यों दिया है? क्यों बोल देते हैं हम इसको कि ये यूनिवर्सल गेट है? भाई यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि नैंड गेट से आप अलग अलग बहुत सारे गेट बना लेते हो। मानो कि किसी के पास है ना एंड गेट का आईसी नहीं है, क्या नहीं है? सर्किट नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास नैंड गेट है ना, तो आप उससे बाकी के सारे गेट बना सकते हो। मतलब ऐसा लॉजिक कुछ बनेगा कि जिससे आपका और का एंड का सबका काम होगा। What is NAND gate is called universal gate? Why it is called? Because with the repeated use of NAND, NAND को अलग अलग तरह से अरेंज करके हम कौन से गेट बना सकते हैं? बाकी के बेसिक गेट बना सकते हैं। कैसे? अब मुझे एंड नॉट गेट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? नॉट गेट। नॉट गेट कैसे होता है? ये ऐसा, ये नॉट गेट है। नॉट गेट से मुझे क्या फायदा होता है? अगर मैं नॉट के इधर 0 लगा दूं तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। और 1 लगा दूं तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। हो सकता है कि कहीं पे मैं 0 दूं और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? 1। ये नॉट मुझे करके दे रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नॉट गेट नहीं है, ना मेरे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इन्वर्टर मुझे चाहिए था लेकिन नहीं मिला। क्या मैं इस गेट को, नॉट गेट को बनाने के लिए कोई और गेट यूज कर सकता हूं? तो एंड ने मुझे, नैंड ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं, मेरा यूज करके आप बना सकते हो। कैसे? तो उन्होंने कहा देखो एकदम सिंपल है। क्या ले लिया मैंने? नॉट गेट, सॉरी कौन सा गेट लिया मैंने? नैंड। ये ले लिया नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह है। उसने कहा कि मेरे ए और बी को दोनों को जोड़ दो और एक ही वायर बना। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल तो हमारे पास है। 0 का क्या मिलता है? 1, और 1 का मिलता है 0। ये बन तो गया एज इट इज, हमने ये बना भी लिया। चेक करते हैं क्या ये कौन सा गेट है? नैंड, मतलब एंड प्लस नॉट, ये हो गया हमारा नैंड गेट। तो इसको दो आउटपुट थे, हमने दोनों को जोड़ के एक ही कर दिया। अब सच में चेक करके देखते हैं ये सच में काम भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मैंने लगा दिया यहाँ पे 0। ये क्या साइड थी इसकी? ए, और ये क्या थी? बी। ए 0 लगाया तो इधर भी गया और इधर भी गया, दोनों साइड में क्या चला गया? फिर इधर भी 0 और इधर भी 0। हाँ, कौन सा टेबल है? एंड का। एंड के आगे बबल है, मतलब नैंड। चलो मैं एंड बना लेता हूं पहले। ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो बात करते हैं अब। नैंड बनाना है, लेकिन नैंड से पहले क्या बनाने की आदत रखो? एंड। चलो मानो ये एंड है, अभी नैंड नहीं है, तो बताओ वाई में क्या आउटपुट आएगा? एंड में 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये हो गया एंड का आउटपुट। लिख देता हूं एंड। क्या हमें एंड बनाना है? क्या बनाना है हमें? नैंड। तो नैंड में क्या होता है? जो एंड का आंसर है उसका उल्टा। उल्टा करने में कोई टाइम लगेगा नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी उल्टी होने वाली। हाँ, इसका आंसर आया 0, तो यहाँ क्या लिखो? 1। 1 है तो क्या लिखो? गलत कर दिया। हाँ, 0 को क्या लिखेंगे हम? 1। 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0। ये हमारा मेन आउटपुट है। लेकिन हमारी क्या हो गई? प्रैक्टिस। एंड की भी प्रैक्टिस होगी और नैंड भी बन गया। हमें क्या देखना था कि क्या हम नैंड से नॉट बना सकते हैं क्या? पता नहीं, देखते हैं। चल हम एक काम करते हैं, 0 देते हैं। क्या देते हैं? 0। अब मैंने यहां पे लगा दिया 0। अब 0 मतलब दोनों साइड में ए और बी में क्या चला गया? 0 0। क्या लग गया है? 0 0। 0 0 का नैंड क्या करेगा? बताओ, 0 0 का नैंड क्या करेगा?
वन। अभी एंड को मत पकड़ो, नैंड गेट है ना, जीरो जीरो अगर हम दोनों साइड में देते हैं तो क्या कर देगा, वन। देखो जीरो को क्या कर दिया हमने, वन। आपको नहीं लग रहा नैंड गेट भी वन ही दे रहा है अभी, क्या दे रहा है, वन। आप नैंड गेट से नॉट गेट से क्या चाहते थे, जीरो दिया तो क्या मिलना चाहिए था, वन। नॉट गेट है क्या आपके पास, नहीं, तो आपने कौन सा गेट यूज किया, नैंड। अब नैंड को देख के दिखा, यहाँ जीरो दिया तो वन मिलता है, यहाँ भी जीरो दिया हमने, यहाँ जीरो देने से यहाँ भी जीरो चला गया और यहाँ भी जीरो। अब जीरो जीरो के टेबल में देखो नैंड क्या देता है आपको, वन, तो मिल गया वन। देखो यहाँ भी क्या मिलना था, वन। चलो इसको मिटा दो, अब हम क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक देते हैं इसको। हमने सोचा कि चलो ये लॉजिक देते हैं, हम एक काम करते हैं, वन दे के देखते हैं। अगर हमें वन का जीरो मिल गया तो हमने नैंड गेट को कैसे यूज कर लिया, नॉट की तरह। क्या दिया मैंने, वन। देखो यहाँ पे दे दिया हमने बाहर वन। अब दो लाइन जा रही इधर, ये वन दिया तो इधर भी क्या जाएगा, वन, और इधर भी क्या जाएगा, वन। अब चलो नैंड गेट के टेबल में, वन वन को क्या मिलता है, वन वन को जीरो। अब नॉट गेट में भी जब वन दिया जाता है, ये तो नहीं देखना है, हमें फाइनल देखना है, वन का क्या मिल गया हमें, जीरो। वन का मिल गया जीरो। क्या मैं बोल सकता हूं कि एंड नैंड गेट ही हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, नॉट गेट की तरह। हेंस प्रूफ, खत्म बात। इसका मतलब नॉट नहीं रहा ना, चलेगा। हम नैंड को ही क्या करेंगे, ऐसा शॉर्टकट चिपका दो दोनों को। ये क्या है, ये नॉट गेट है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, नॉट। तो मैं लिख सकता हूं नैंड, नैंड, NAND, नैंड एक्ट्स एज अ नॉट। कब, जब उसकी एक टर्मिनल क्या कर दी जाती है, इनपुट की शॉर्ट। आई बात समझ में, प्रूफ हो गया। चलो हम अब इसको एंड गेट की तरह यूज करके देखते हैं, है ना, हर एक का थोड़ा डिटेल लेंगे। ये समझ गया, सब आ गया दिमाग में। अब क्या करते हैं, एंड गेट की तरह यूज करते हैं। मानो आपको एंड गेट चाहिए, कौन सा गेट चाहिए, एंड। लेकिन आपके पास एंड गेट ही नहीं, उस समय कौन सा गेट प्रेजेंट है, केवल आपके पास नैंड। नैंड का टेबल बनाते हैं फिर से, A B, और डायरेक्ट मैं नैंड लिख देता हूँ, वाई। हाँ, हाँ, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ठीक है। हाँ, अगर ये एंड होता तो कैसे आउटपुट आता, एंड के लिए हमें एंड नहीं चाहिए, हमारे पास कौन सा गेट है, एंड। हाँ, एंड होता तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन। हमें क्या चाहिए, कौन सा गेट है हमारे पास, एंड। तो चलो मैं एंड को, नैंड को लिखता हूँ, आई एम सॉरी, एंड गेट का तो लिख लिया, हमें कौन सा गेट चाहिए, नैंड। नैंड का आउटपुट क्या आएगा, वन 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 जीरो। ठीक है, ये आपके पास है। हो सकता है कि आपको अर्जेंट में लगे कि यार कुछ भी करके मुझे एंड गेट चाहिए, लेकिन आपको क्या मिला है अभी, नैंड गेट। तो क्या हम नैंड गेट का यूज करके एंड बना सकते हैं, देखो इस तरह बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नैंड गेट लेना है, कौन सा गेट, नैंड। और नैंड के आगे एक फिर से नैंड गेट लेना है। टारगेट भूलना मत, हमारे पास कौन से गेट है, नैंड, और नैंड से आपको किसका काम करवा लेना है, एंड का। क्या नैंड गेट का यूज करके हम एंड बना सकते हैं, यस। आपको लेने हैं दो नैंड गेट और उनको एक दूसरे को कुछ इस तरह जोड़ देना है। आई बात समझ में। अब एंड गेट के बारे में तो आपको पता है, वह जीरो इंटू जीरो क्या आना चाहिए, जीरो। वन इंटू जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, ये आना चाहिए। लेकिन आपके पास एंड गेट नहीं था तो आपने कौन सा गेट यूज कर लिया, नैंड। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं इसका। मैं एक काम करता हूं, जीरो जीरो लेता हूं, दोनों भी टेबल मेरे पास है। जीरो जीरो लेने पे एंड में क्या आंसर आता है, जीरो। मुझे जीरो आंसर चाहिए कुछ भी करके, लेकिन मेरे पास एंड गेट नहीं था तो मैंने कौन सा गेट यूज किया, नैंड। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए मेरा, जीरो। चलो यहाँ पे एक क्या करता हूँ, मैं इनपुट में जीरो जीरो लेता हूँ, और मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर मैं यहाँ जीरो जीरो लूंगा तो मुझे बताओ जीरो जीरो में नैंड क्या लाता है, जीरो जीरो में नैंड क्या लाता है, वन। तो जीरो जीरो का आउटपुट क्या गया यहाँ पे, वन। किसका काम हुआ मेरा, कौन से गेट का काम हुआ, अभी भी एंड का काम हुआ। अरे मुझे नैंड चाहिए ना, जीरो इंटू जीरो क्या आ गया मेरा, वन, नैंड गेट का। अब ये वन इधर भी गया और इधर भी गया। जब मैं वन वन दूंगा नैंड को, वन वन दूंगा नैंड को, तो नैंड क्या कर देगा, वन वन का जीरो। अब सोचो, आपको नैंड गेट से क्या बनाना था, एंड गेट। क्या एंड गेट बना, जीरो जीरो का आंसर क्या आना चाहिए था, जीरो। जीरो जीरो का आंसर क्या आना चाहिए था, जीरो। आ गया आंसर। और कुछ लॉजिक लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ, जीरो और वन देता हूँ। किसको, नैंड को। मैंने दे दिया जीरो और वन। ठीक है, आराम से करने का, घाई नहीं करने का।
क्या देता हूं मैं, 0 और 1, क्या लगा दिया, 0 और 1। मुझे ये पता है कि 0 1 देने के बाद एंड क्या देता था, 0। मैं साइड में लिख देता हूँ, मुझे 0 आंसर आना चाहिए। क्या एंड गेट हमारे पास है अभी, नहीं, हमने नैंड यूज किया, देखो अच्छे से। चलो अब नैंड के बारे में सोचो, इसको गायब कर दो। 0 और 1 अगर है, 0 और 1 अगर है, तो नैंड कितना देता है, 1। लिख दिया मैंने, क्या मिलता है यहाँ पे, 1। अब यहाँ पे भी 1 आ गया, चलो यहाँ 1 आ गया, तो 1 इधर भी जाएगा और 1 इधर भी जाएगा। तो 1 1 पे नैंड गेट क्या देता है, 1 1 पे नैंड गेट क्या देता है, 0। तो देखो मुझे क्या चाहिए था, 0। मतलब ये नैंड गेट किसकी तरह बिहेव करने लग गया, एंड की तरह। चलो सर एक लास्ट वाला कर देते हैं, 1 1 देके देखते हैं। अगर आप एंड गेट को 1 और 1 देते हो तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1। तो चलो मैं यहाँ पे 1 1 देता हूँ, लेकिन हमारे पास एंड नहीं, नैंड को यूज किया। 1 1 पे नैंड क्या देता है, 1 1 पे नैंड क्या देता है, 0। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे भी, क्योंकि कॉमन है ना, तो इसको भी 0, इसको भी 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 पे क्या आंसर आता है, 1। अब एंड के पास चलो, 0 इंटू 0 पे क्या आंसर आना चाहिए, नहीं सॉरी, 1 इंटू 1 पे आंसर क्या आना चाहिए, 1। हमें भी क्या मिल रहा है। इस तरह आप नैंड गेट यूज करके क्या बना सकते हो, एंड। नैंड गेट यूज करके क्या बना सकते हो, नॉर, सॉरी नॉट। और उसी तरह नैंड गेट यूज करके क्या बना सकते हो, और का एक करवा के देता हूं केवल, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और गेट बनाना है, टेबल बनाते हैं, और गेट का सिंबल ये इस तरह। हाँ, और गेट का क्या रहता है, ए और बी, क्या बनता है, 1। बना किससे रहे हम, नैंड गेट से ही बना रहे, ठीक है। ये ऐसा है, मेरे पास कौन सा गेट अवेलेबल है, एंड, और बनाना क्या है मुझसे, और। चलो फिर से टेबल, ए बी एंड नैंड, ठीक है, नैंड। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 1 1 0। डन, हो गया टेबल, 10 सेकंड में टेबल भी बनता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। मुझे और बनाना है, लेकिन मेरे पास कौन सा गेट है, केवल नैंड। उसका लॉजिक कुछ इस तरह लेना है, इस तरह देखो, यहाँ पे एक नैंड लगा दिया, यहाँ पे एक नैंड लगा दिया, यहाँ पे एक नैंड लगा दिया, इसका इनपुट इसको, इसका इनपुट इसको, ये दोनों का आउटपुट यहाँ, इनको भी कनेक्ट कर दो, ये हो गया लॉजिक। मुझे और गेट का टेबल याद है, और गेट में क्या बनता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं ए और बी पकड़ू तो आउटपुट में क्या आता है पता है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक ले लो, यहाँ पे आएगा 0, सारे बाकी के टर्म क्या आती है, 1। मैं एक काम करता हूं, अगर मैं और गेट को 1 1 देता, और गेट को क्या देता मैं, 1 1, तो आउटपुट में क्या आता, 1। और गेट को अगर मैं 1 1 देता, और गेट को बनाना, और गेट है ना अभी, किसके हेल्प से, नैंड की हेल्प से, तो 1 1 देता तो आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए था, 1। ये मुझे पता है, चलो टेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे पास गेट कौन सा था, नैंड। चलो मैं इस बीच में वाले को ना मिटा ही देता हूं, ताकि ना वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब केवल मेरे पास नैंड का आउटपुट है। चलो चेक करते हैं। हमारा टारगेट है कि नैंड गेट यूज करेंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, और वाला। और में 1 1 देते ही आउटपुट को क्या आता है, 1। चेक करते हैं। अब नैंड के पास जाते हैं, हमने क्या दिया नैंड को, 1 और 1, तो ये 1 आया, तो ये वायर कॉमन है, तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। अब बताओ 1 1 का नैंड में क्या आता है, 1 1 का क्या आता है, 0। हाँ, 1 1 का क्या आता है, 0। अब ये 0 किसको मिला, फिर से नैंड को। 0 0 देते ही नैंड क्या देता है, 1। ये देखो 1, तो क्या और की तरह काम नहीं किया, किया। हेंस वी प्रिपेयर और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। अब यही इंग्लिश में पढ़ो, नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज विद द रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी बेसिक गेट। तीनों गेट आपको सिखा है, ठीक है। अच्छा लगे वो कॉपी करो। Done? ये प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, उसी तरह आप लोग नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हो। व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, नॉर को किसी भी तरह जुगाड़ करके हम अलग अलग गेट्स की तरह यूज कर सकते हैं, किसको, नॉर को। तो फिर से वही डेफिनेशन है, नॉर गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज, यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हो क्योंकि आप नॉर गेट से अलग अलग गेट्स बना सकते हो। चलो हम नॉट गेट बना देते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास नॉर है और आप चाहते हैं कि नॉर गेट से आपको क्या मिल जाए, नॉट गेट। अब नॉट गेट के बारे में जानकारी लो, नॉट गेट का सिंबल ये है, और नॉट गेट को 0 दिया तो 1, 1 दिया तो क्या देता है, 0। नॉर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, नॉट और, नॉट और का मतलब क्या होता है, ए और बी, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1, ये है। नॉर का सिंबल क्या आएगा, उसके लिए हमें और सीखना पड़ेगा।
और में जीरो जीरो का क्या आता है, जीरो, तो नॉर में क्या आएगा, वन। और में जीरो वन का क्या आता है, वन, तो नॉर में क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। और में वन प्लस वन, वन, लेकिन आंसर में क्या है, जीरो। डायरेक्टली नॉर का आउटपुट लिख दिया, नॉर का आउटपुट। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले और का लिखो और उसका इन्वर्ट करवा। ये सब कुछ हमारे पास जानकारी है। मानो आपके पास नॉट गेट है ही नहीं, नॉट गेट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम नॉर को यूज करेंगे। व्हाट इज नॉर, ये रहा नॉर गेट, ये क्या रहा आपका नॉर गेट। चलो काम करके देखते हैं, इसको क्या करना है, इसको शॉर्ट कर दो और यहां ऐसा बना दो। देखो अब बिल्कुल नॉट की तरह काम करेगा। टेबल लेके देखते हैं। अगर मैं यहां जीरो लगा दूं, क्या लगा दूं, जीरो, क्या बना रहा हूं मैं, नॉट गेट। किसकी हेल्प से बना रहा हूं, नॉर की हेल्प से। क्या नॉर गेट नॉट की तरह काम करेगा, जवाब है यस। ठीक है, मैंने यहां लगा दिया जीरो, यहां क्या चला गया फिर जीरो, और यहां भी क्या आ गया, जीरो। अब कौन सा गेट है, नॉर, नॉर में चलो, जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे नॉर क्या देता है, वन, दे दिया वन। अब केवल बाहर बाहर से देखो, इधर क्या लगाया आपने, जीरो, और आउटपुट में क्या है, इधर क्या लगा है, नॉर गेट को, नॉट को जीरो, और आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो कर रहा है बिहेवियर। सर एक काम करो, आप इसको वन दे दो, यहाँ पे क्या दे दिया हमने, वन, ऐसा लगाना पड़ेगा, वन दे दिया, वन, तो यहां भी आ गया वन, यहां भी आ गया वन। तो बताओ नॉर गेट में वन वन की क्या मिलता है, वन वन को क्या मिलता है, जीरो। हाँ, अब आउटपुट देखो, वन दिया तो क्या मिला, जीरो, वन दिया तो क्या मिला, जीरो। तो बताओ ये गेट किसकी तरह काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह। तो क्या मैं बोल सकता हूं, हमने नॉर गेट की हेल्प से कौन सा गेट बना लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। मतलब नॉट की जरूरत नहीं थी, नॉर था तो नॉट बना दिया, नॉर के केवल क्या करना पड़ा, दोनों इनपुट को शॉर्ट। ठीक है, करो कॉपी करो इसको, डन, ये क्लियर है। अब ये यूनिवर्सल गेट है, एक गेट से तो हमने प्रूव कर भी लिया है इसका। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर गेट की हेल्प से, नॉर गेट की हेल्प से कौन सा गेट बना लेंगे, नॉर गेट की हेल्प से कौन सा गेट बनाना चाहते हैं हम, एंड गेट। अब एंड गेट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एंड गेट का सिंबल है ना, यहाँ कहीं बना के रखते हैं हम एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, ये उसका सिंबल, ये एंड गेट है, बराबर है, ए बी वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। बताओ, बताओ एंड गेट में क्या होता है, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। लेकिन नहीं है ना अपने पास, एंड गेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरे पास कौन सा गेट अवेलेबल है उस समय, केवल और केवल नॉर। क्या हम नॉर की हेल्प से एंड बना सकते हैं, चेक करेंगे। हम नॉर को लेंगे और इसका टेबल चेक करेंगे। ये हो गया आपका नॉर गेट, ये हो गया और एक नॉर गेट, ये दोनों के आउटपुट जो यहाँ लिए ऐसे, इसको और एक नॉर गेट जोड़ दिया। ऐसा एक लॉजिक बनाया हमने, एक ऐसा लॉजिक। देखते हैं कि इसमें तो सारे नॉर है ना, अब देखते हैं कि क्या नॉट की एंड की तरह काम करता है या नहीं। एक काम करता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर मैं एंड में जीरो जीरो लगा देता, क्या ये क्लियर है, बना कौन सा रहे है, एंड, लेकिन यूज कौन सा किया है पूरे सर्किट में, नॉर। अब ये सच में इसकी तरह बना है या नहीं, ये तो हमें ट्रूथ टेबल से पता चलेगा। कौन सा टेबल, ट्रूथ टेबल से, ये ट्रूथ टेबल है ना, सच्चाई जाननी तो ट्रूथ टेबल को देखते हैं। मैं क्या करता हूं, जीरो जीरो लगाता हूं, जीरो जीरो, लेकिन ये नॉर गेट है तो नॉर गेट के हिसाब से चेक करते हैं, हमें फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो जीरो का जीरो, तभी मानेंगे कि हाँ भाई ये एंड गेट है। चलो यूज क्या किया है, नैंड। जीरो यहाँ है तो यहाँ भी क्या आएगा, जीरो, यहाँ क्या आएगा, जीरो, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी आएगा जीरो, कॉमन है ना दोनों जगह पे। अब देखो जीरो जीरो का नॉर में क्या होता है, जीरो जीरो का नॉर में क्या होता है, वन, तो यहाँ आया वन, यहाँ आया वन, तो यहाँ भी आया वन, यहाँ आया वन। वन वन का नॉर में क्या होता है, जीरो, आ गया जीरो, हो गई सेटिस्फाई कंडीशन। एक काम करते हैं, हम दूसरा लेते हैं, वन वन लेके देखते हैं दोनों जगह पे। यहां लिया मैंने वन, यहां लिया वन, कलर चेंज कर देता हूं, हाँ, यहां लिया वन, यहां लिया वन, तो यहां भी क्या आया, वन 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 वन। नॉर गेट है ना, नॉर का टेबल फॉलो करते हैं। अगर मैं वन वन लू एंड गेट में तो आंसर क्या आना चाहिए, वन। अब नॉर गेट के इसमें जाते, वन वन लिया, वन 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 वन, तो वन वन के आंसर क्या है, जीरो जीरो, इसको मिल गया जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन, तो देखो यहां भी वन वन लिया तो वन आता था, और यहां भी वन वन लिया तो क्या आ रहा है, वन। फॉलो कर रहा है ये। दैट्स हाउ हमने एंड गेट बना लिया, किसके हेल्प के, नॉर के हेल्प से। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब कि नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट है।
आपके पास केवल नॉर था तो आपने नॉट बनाया, केवल नॉर था तो क्या बनाया, एंड गेट बनाया, बना सकते हैं। इसके लिए नॉर गेट और नैंड गेट ये यूनिवर्सल गेट का काम करते हैं। और जेई नीट वाले इस पे ही ज्यादा बैठे हैं कि यार ये इसको ये लॉजिक आना चाहिए। आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, जो पढ़ा है वो रट्टा मत मारो, इस पढ़ाई से क्या आप कुछ डेवलप कर पाते हो, डेवलप कर पाएंगे, आराम से डेवलप कर सकते हैं। अब एंड गेट बना लिया, सॉरी हाँ एंड गेट बना है। हो सकता है नॉर से आप और भी बना पाओ। नॉर से कौन सा गेट बना सकते हो आप, और बना के देखते हैं। आपके पास और गेट नहीं, लेकिन कौन सा गेट है, नॉर गेट। चलो पहले और गेट का टेबल बना देते हैं। और कैसे बनता है, ऐसे, ये हो गया और गेट, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 का क्या आएगा, जीरो, बाकी सारे क्या आएंगे, वन। दिस इज और गेट। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव और गेट, बट यू हैव नॉर गेट। ये हो गया नॉर गेट आपका। कौन सा गेट है ये, नॉर। इसके आगे, इसके आगे क्या लगा दूं, और एक नॉर लगा देता हूं। हाँ, कौन से गेट है, नॉर, लेकिन काम किसकी तरह करेंगे, और। ठीक है, नॉर गेट का टेबल बनाते हैं। नॉर, केवल नॉर, जीरो, अरे सॉरी, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये डायरेक्ट नॉर है। और होता तो क्या आता, 0 + 0, और में जीरो आता, लेकिन नॉर है तो क्या आएगा, वन। यहां जो आंसर है ना सीधा उसका उल्टा, और में 0 + 1 क्या होता है, वन, लेकिन नॉर में क्या होगा, जीरो। करके देखना, यही आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, ये टेबल लर्न चाहिए आपके, आ जाएगा। चलो मैं एक सोचता हूँ कि अगर मैं, ये खुले रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, या अगर मैं यहाँ रखता हूँ वन, वन वन दे देता हूँ, वन वन, यहाँ वन दे दिया तो यहाँ वन और यहाँ वन। आप मुझे बताओ, नहीं ये मेरे ख्याल से और गेट का नहीं, इसको खुला रखना चाहिए हम, हाँ ओपन रखना चाहिए, क्योंकि वो नॉट की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि अगर मैं वन वन लगाता और गेट में, तो और गेट मुझे वन वन के बदले क्या दे देता, तो मैं ये काम करता हूँ, इसको वन वन लगाता हूँ। वन वन, बताओ वन वन लगाने के बाद नॉर गेट क्या देता है, वन वन के बाद क्या देता है, जीरो। वन वन के बाद क्या देता है, जीरो, क्योंकि जीरो आ जाएगा। अब मैं जीरो को इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, गेट गलत बनाया मैंने, ये और ही गेट है, नॉर ही गेट है, लेकिन इसको शॉर्ट करके लगा देता हूँ। यहाँ वन वन दिया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे वन वन की जगह पे जीरो मिल गया। अब ये जीरो यहाँ आया, जीरो मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ क्योंकि कॉमन वायर है दोनों के बीच में। अब मुझे बताओ 0 + 0 का क्या मिलेगा, वन। हाँ आप चेक करो, वन वन का आउटपुट क्या आया, वन, तो क्या है, और गेट की काम तरह नहीं कर रहा, कर रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, यूजिंग नॉर गेट, सिंपल भाषा में कहे तो, और नैंड गेट, आप बेसिक गेट बना सकते हो। कौन से गेट बना सकते हो, बेसिक। और जेई नीट वाले यहीं पे तो अटके हैं, वो चेक करते कि क्या आप ये स्किल यूज कर सकते हो या नहीं। तो आपको ये जो तीन तीन चार चार डायग्राम, इसको लर्न करना है, समझना है, और उसके हिसाब से क्या बनाने हैं, गेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इस चीजों को कर सकते हैं, और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये भाई बेसिक गेट का काम करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। क्या ये फॉर्मूले, बेसिक रूल्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, इसको परफेक्ट करेंगे पहले। यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेरिएबल है ए, और आप जीरो से ऐड करते हो, मैं यही बता देता हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ए प्लस अगर आपके पास जीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा, ए। किसी भी एक्सप्रेशन में जीरो ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, वही। ए डॉट जीरो क्या आएगा, जीरो, मल्टीप्लाई होगा ना, जीरो इंटू ए, जीरो, जीरो ए प्लस जीरो, ए प्लस ए ही आएगा। मैंने किया था ना, जैसे कि एंड गेट था, ए डॉट बी, वन एंड वन कितना आता है आउटपुट में, वन। और में क्या किया था, और में वन वन क्या आता है, टू नहीं आता है, क्या आता है फिर भी, वन। ऐसे ही ए प्लस ए क्या आएगा, ए डॉट ए भी क्या आएगा, ए प्लस ए टू ए नहीं होता है, ए प्लस ए भी ए डॉट ए भी क्या आता है, ए डबल बार, आंसर क्या आएगा, ए। ए डबल बार भी क्या आंसर आएगा, ए। कैसे, चेक करते हैं। मेरे पास ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ए का बार कर देता हूं, तो ए जीरो है तो ए का बार क्या आएगा, वन। ए बार क्या आ गया, वन। ए बार की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब ए बार का बार करता हूं, ए बार क्या है, वन, तो ए का और एक बार क्या आएगा, तो देखो, सो ए बार किसके बराबर है,
ए के बराबर, ए बार डबल बार भी जीरो और ए भी जीरो, तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ए डबल बार के बराबर। ठीक है, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। फॉर्मूला क्या है, ए डबल बार, अरे भाई निगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, कैंसल, वही सिंपल है। ए डबल बार की वैल्यू किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर। ए को क्या मान लिया मैंने, जीरो, बराबर है। अगर ये मुझे प्रूफ करना है तो ए अगर जीरो है तो ए डबल बार भी क्या आना चाहिए, जीरो, तभी बोलोगे ना दोनों सेम है। एक काम करता हूं, मैंने साइड पे ए बार ले लिया है, ए जीरो है तो ए बार क्या आ जाएगा, वन। व्हाट इज बार, इन्वर्टर, उल्टा करना, जीरो का उल्टा क्या होता है यहाँ पे डिजिटल में, वन। अब मैं काम करता हूं उसी ए बार को जिसकी वैल्यू वन है ना, उसका और इन्वर्ट करता हूं एक बार, तो क्या आएगा आंसर, अब चेक करो, ए डबल बार भी जीरो और ए भी जीरो, इसका मतलब ए डबल बार ही किसकी वैल्यू है, ए बार की। मैं अगर ये लिख दूं कि बी डबल बार इज इक्वल टू बी, सेम है, इसका मतलब किसी चीज पे एक बार है तो वो अलग है, लेकिन किसी चीज पे दो बार निगेटिव है तो वो दोनों कैंसिल होके क्या बन जाते हैं, एक के बराबर। ये लॉजिक क्या समझा रहा है, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा नेचुरली। अब ये हो गए कुछ रूल, ये याद करने, ए प्लस जीरो, ए, ए डॉट जीरो जीरो, ए प्लस ए, ए डॉट ए डबल बार ए प्लस वन, वन, ए प्लस वन, बी प्लस वन, जो भी लेना है, ए प्लस वन, वन, ए डॉट वन ए डॉट वन ए प्लस ए बार वन, लेकिन ए डॉट ए बार जीरो, ठीक है। ए प्लस ए बी केवल ये फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए, ये लर्न करना जरूरी है, इसके प्रूफ हम अलग तरीके से देख सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में क्या करना है आपको, सेट। उसके बाद आता है एक थ्योरी जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अगर आप ऐसा लिखते हो ए प्लस बी बार, तो आप उसको लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार। ये डी मॉर्गन ने प्रूफ करके बताया, हम भी प्रूव कर सकते हैं इसको। ए प्लस बी बार ये किसके बराबर आएगा, ए बार डॉट बी बार के बराबर। सर करके बताओ, करके देखते हैं, चलो ये प्रूव करके देखते हैं। ए प्लस बी कौन सा गेट है, प्लस गेट कौन सा होता है, और गेट, और गेट का एक टेबल बनाते हैं, ए और बी और वाई, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। हाँ, ए प्लस बी का क्या आता है बताओ मुझे, ए प्लस बी क्या आता है, और गेट लगाओ, बार मत देखो, बार का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। हाँ, क्या आएगा, जीरो वन वन वन। ये किसका आंसर है, ए प्लस बी का। और मुझे किसका आंसर लाना है, ए प्लस बी के बार का। बार मतलब उल्टा कर दो सबको, वन जीरो जीरो जीरो। हाँ, ये आंसर है ए प्लस बी बार का। ए बार इस पे चलो अब, ये इसका टेबल बना दिया, देखो ये इसके आंसर, ए बी वाई, जीरो 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 वन 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 वन, वन जीरो वन वन। ए डॉट बी में केवल ए डॉट बी का आंसर है, ए डॉट बी कौन सा गेट, नॉट गेट। जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। मुझे ए डॉट बी नहीं चाहिए, ए डॉट बी का बार चाहिए। बार मतलब क्या, उल्टा, तो जीरो का वन, वन का वन, वन का वन, और वन का जीरो। देखो हाँ, ये बार हो गया, सॉरी। ये जो ए डॉट बी है उसका बार, बार मतलब इस वैल्यू के उल्टे। क्या चेक करो, ए डॉट बी बार और ए प्लस बी बार, अरे तो उल्टा हो गया। नहीं, अरे हाँ, दोनों का सेपरेट बार है। मैंने गलत कर दिया फिर से, 2 मिनट है, इसको फिर से रफ कर देते हैं। मैंने लिखा था क्या वैसा, हाँ लिखा था। हाँ, फिर से लेते हैं, ए बार डॉट बी बार में ए और बी लिख देता हूँ, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। इसके बाद क्या करना है, हमें ए का बार ले लेना है। ए का बार क्या आएगा, ए का बार, ए का बार क्या आएगा, उल्टा करो, वन वन जीरो जीरो। हाँ, अब बी का बार, वन जीरो वन जीरो। हाँ, ये हो गया बी का बार। अब चलो दोनों का एंड गेट करके देखो। ऑलरेडी अभी कुछ करना नहीं है, ए बार और बी बार ऑलरेडी है, केवल क्या करना है, गुणाकार करना है, मल्टीप्लीकेशन एंड गेट के हिसाब से। वन और वन बताओ, वन, वन और जीरो जीरो, एंड गेट लगाना क्योंकि ऑलरेडी बार की वैल्यू ले ली है, अब वहां पे लॉजिक मत करना। हाँ, तो एंड गेट में क्या होता है, वन और जीरो जीरो, जीरो और वन जीरो, जीरो और जीरो जीरो। ये देखो दोनों क्या हो गए, मैच। इसका मतलब क्या है, बुलियन, सॉरी, जो मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो क्या हो रहा है इसमें,
तो आप ए प्लस बी बार को ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं और ए बार डॉट बी बार को ए बार प्लस बी बार लिख सकते हो। ये भी प्रूव हो जाएगा। ये दो चीजें मॉर्गन्स की और ये रूल्स अगर आपके लर्न हो जाएंगे तो आप बुलियन एक्सप्रेशन के जेई नीट के प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डीपीपी जब पढ़ेंगे तो उससे पहले हमारे ये जो रूल्स है एकदम परफेक्ट हो जाने चाहिए। अब रूल कैसे परफेक्ट करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, ए प्लस जीरो ए होगा आपका। ए प्लस जीरो क्या होगा? ए की जगह पे जो वैल्यू होगी वही आगे फॉरवर्ड करेगी। आई बात समझ में? ए प्लस जीरो, किसी में आप जीरो प्लस करते हो ऐड करते हो तो जीरो आना चाहिए, ये पहला रूल है, हम दिमाग में रखेंगे। लेकिन उसी जगह अगर हम उसका गुणाकार ले, मल्टीप्लीकेशन ले, तो ए डॉट जीरो एनीथिंग डॉट जीरो, ए की जगह पे आप वन जीरो डाल सकते हो तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। याद रखने की एकदम सिंपल है। ए प्लस ए होता है। ए प्लस ए क्या होता है? ए, जैसे कि अगर ये टेबल है 0 0 0 1 या फिर 1 0 1 1, अगर मैं इसका और गेट लूं, और गेट का आउटपुट देखूं तो 1 + 1 कितना आता है? 1। और अगर इसमें एंड गेट लूं तो बताओ 1 डॉट 1 कितना आता है? फिर भी 1। वही तो समझा रहा है। आप और गेट वाला टेबल लो 1 1 का, या आप एंड गेट वाला टेबल लो, आंसर तो आएगा 1 ही। बस वही बता रहा है, ए प्लस ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 0 + 0 0, 1 + 1 1। क्लियर है ये? एकदम जिंदी है। ठीक है, ए डॉट ए बी क्या आएगा? ए। क्या हम इन बातों को समझ रहे हैं आराम से? क्या ये बातें समझ में आ गई? ए प्लस ए भी क्या होगा? ए। और ए डॉट ए भी क्या होगा? ए। कितना याद रखना है? ए प्लस जीरो ए होगा, ए डॉट जीरो जीरो होगा। ए डबल बार ए बार बार, तो ये बार एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, और उसकी वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? ए के बराबर। अगर मुझे कोई चीज लिखनी है ए, तो इस ए चीज को मैं ए बार बार लिख सकता हूं। अगर मुझे जीरो लेना है तो मैं जीरो बार बार ले सकता हूं। बार बार मतलब वो मल्टीपल नहीं, बार मतलब ये और ये बार कैंसिल होता है और क्या बचता है? सेम आउटपुट। ठीक है, लिखने का तरीका है। तो ये चिंदी रूल्स है। यहाँ पे अब देखो, जैसे यहाँ हर जगह जीरो लगाया है और उसके आउटपुट पड़े, अब जीरो की जगह पे क्या लगाना है? 1। ए प्लस जीरो देखा था ना, अब क्या देखना है? ए प्लस 1। ए प्लस 1 आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 1। ए डॉट जीरो आउटपुट क्या रहेगा? हमेशा ए। याद है? नेक्स्ट, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो है, मानो ए की वैल्यू क्या है? जीरो, तो बताओ उसका जीरो का ए बार क्या आएगा? 1। इफ ए को हम जीरो मानते हैं तो लिख दिया ए की जगह पे जीरो, तो ए बार की वैल्यू क्या होगी? ये जीरो है तो बार मतलब क्या? व्हाट इज बार? बार मतलब नॉट गेट। बार मतलब क्या होता है? नॉट। अगर आप ए की वैल्यू जीरो रखते हो तो इधर जब वो ए बार होके आएगा तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बार का मतलब होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब जो भी वैल्यू हम देते हैं ना उसका क्या कर दिया जाता है? डायरेक्टली उल्टा। तो मैं अगर ए को जीरो बोल रहा हूं तो उसका उल्टा वैल्यू क्या आएगा? 1। ए बार। तो यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया तो ए बार की वैल्यू 1 आएगी। 0 + 1 क्या आता है? एनीथिंग प्लस 1 क्या आता है? 1। वही लॉजिक है, कोई हार्ड नहीं। ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार जीरो आएगा। चलो ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ जीरो। ए की वैल्यू क्या है? जीरो, तो डाल दिया मैंने ए के ऊपर जीरो। तो ए बार क्या आएगा? जीरो का बार क्या होता है? 1 डॉट 1 क्या आ जाएगा आंसर? जीरो। एंड गेट से पूछो ना, डॉट का मतलब क्या है? बताओ मुझे, डॉट का मतलब क्या है? एंड गेट। और प्लस का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? प्लस और गेट। ये जो प्लस डॉट, ये कोई ये नहीं है, ये प्लस डॉट का मतलब एंड गेट होता है, प्लस का मतलब कौन सा गेट है? और गेट है। और गेट आपको अभी आते हैं। लास्ट वन इज रियली इंपॉर्टेंट। लास्ट वन बहुत आईएमपी है, उसका काम करते हैं। ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी उनका कहना है इज इक्वल टू ये आना चाहिए। क्या ए कॉमन ले ले यहां से? ए कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + बी। पता नहीं क्या आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, 1 + एनीथिंग, 1 + एनीथिंग क्या आता है? 1 + एनीथिंग, अभी यहां लिखा है ए प्लस, मैं यही बता देता हूँ फिर से। 1 + A 1 था, ए प्लस वन क्या था? 1। ए प्लस वन क्या था? 1। अभी नाम ए नहीं है, नाम क्या दे दिया है? बी। मैं ऐसा ही लिख देता हूँ 1 + बी। भाई यही वैल्यू आंसर आता है, क्या आएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई जस्ट टेकन ए आउटसाइड, ए कॉमन है, बीच में क्या बचा? 1 + बी। अब ये रूल लगाओ ना आप, कोई भी चीज प्लस ए, कोई भी चीज प्लस ए। सर ऐसे क्यों?
और गेट का टेबल बनाओ अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो। और गेट ए बी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आंसर देखो इसका 0 1 1 1। ये मान लो, गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ ये अच्छे से कर देता हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अच्छे से तो देखो, 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग, कुछ भी हो यहाँ पे, 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है, 1 प्लस 0 हो सकता है, 1 प्लस 0 हो सकता है, या 1 प्लस 1 भी हो सकता है। तीनों में आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1। तो वही तो बता रहा है, एक में आप यहाँ 0 डालो, 1 डालो, कुछ भी डालो, आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ 1 प्लस बी, या मानो ये भी ए प्लस 1, क्या आएगा, वही वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। तो ए डॉट 1 प्लस बी क्या आएगा, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी, 1 प्लस ए, कुछ भी रहो, आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एनीथिंग इज ऑलवेज 1। 1 A.1 क्या आएगा, ए। तो इसका आंसर क्या आता है, ए। क्या आप ये समझ रहे हो, दिस इज रियली एमपी, इसको लिखो आप लोग। ये अगर आ गया तो बहुत सारे सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बात आई, मतलब एकदम चिंदी है। अगर ऐसा हो B+BA, बताओ क्या आंसर आएगा। बी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1 प्लस ए, एनीथिंग प्लस ए, सॉरी एनीथिंग प्लस 1, ओनली 1। सो B.A, इस पूरी वैल्यू की क्या होगी, एक, किसी के भी साथ करो, आंसर क्या आएगा, एक। सो इज इक्वल टू बी। ठीक है, कॉपी करो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स की। डी मॉर्गन्स में हमें क्या कहा है, सिंपल सी तो बात वो कह रहा है कि अगर ए प्लस बी हो या ए डॉट बी हो, ए प्लस बी हो या ए डॉट बी हो, अगर ए प्लस बी है और उसके ऊपर बार है, तो जहां प्लस है वहां पे क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन, और बार क्या कर दो, सेपरेट। जहां पे ए डॉट बी का बार है, तो जहां डॉट है वहां एडिशन कर दो, और दोनों के बार क्या कर दो, सेपरेट। इतना चिंदी सा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये सिंपल टॉपिक है। अब हम डीपीपी पे जाएंगे। डीपीपी पे हम लगभग 15-20 सवाल करेंगे, आईएमपी सवाल। हमें इस पूरे फॉर्मूला पे, इस पे बेस देखना है कि क्या हम मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट सवाल करेंगे। डीपीपी करने से या सवाल सॉल्व करने से क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल। आई बात समझ में। आपने सुना होगा ना कि जब क्रिकेट की मैच होती है या उससे पहले ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं लोगों का कि बस तुम कर पाओगे, ऐसा पकड़ते कर पाओगे, तुम जीत लोगे। क्या बोलने से मैच जीती जाती नहीं, अगर माइंड का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव है ना, तो ना बनने वाले सवाल भी बन जाते हैं। तो ठीक है, हम भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो फॉर। भाई ये ट्रूथ टेबल किसका दिया है। अब यहाँ पे तो पहली बात ये पकड़ में आई कि यहाँ पे 0 0 पे 1 है और 1 1 पे 0 है। ये हमें सीधी याद दिलाता है एक तो एक्स और या एक्स नॉर की। किसकी याद दिलाता है, एक्स और या एक्स नॉर की। अब हम ये ढूंढेंगे, उसके लिए हम टेबल बना लेंगे अच्छे से। देखो ए बी और वाई, मैं वाई नहीं नाम देता हूं इसको, मैं एक दो नाम दे देता हूं। एक देता हूं एक्स और, एक देता हूं एक्स और एक देता हूं एक्स नॉर। क्योंकि अकेले यही दो गेट है जहां पे कॉमन पे आउटपुट अलग आते हैं। ठीक है, बाकी की गेट्स पे सारे आउटपुट अलग है। चलो टेबल लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर XOR गेट होता, ताकि हमारी XOR की भी प्रैक्टिस हो जाए, अगर XOR गेट होता तो जहां पे सेम आउटपुट है, जहां पे सेम आउटपुट है वहां पे क्या आता, 0। जहां सेम आउटपुट है वहां पे क्या आ जाता, 0। और बीच में की जगहों पे क्या आता, 1 1। ये याद रखना है, जहां सेम वहां 0, जहां सेम वहां 0। अब एक्स नॉर में क्या आउटपुट आता, इसका जो आया है ना, ये देखो ना, वो ये क्या है भाई, एक्स और ही है, लेकिन उसका क्या कर दिया है हमने, इन्वर्ट कर दिया है। जहां पे सेम है, जहां पे सेम आउटपुट है वहां पे 0 नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, 1। या जो एक्स और गेट है ना, उसका उल्टा करो, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 0। अब चेक करो आपका टेबल किससे बना, 1 1 0 0। तो कौन सा गेट है ये, एक्स नॉर। कौन सा गेट है, एक्स नॉर। एक्स और पढ़ो और उसका उल्टा करो, एक ही याद रखना है। एक्स और अगर आप याद रखते हो तो उसका उल्टा क्या आएगा, एक्स नॉट। तो एकदम सिंपल सा सवाल था। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, एक्स नॉट। और गेट, एंड गेट, एक्स और गेट, ये सबकी प्रैक्टिस, एक्स और की प्रैक्टिस यहाँ हमने कर ली, ये आ जाएगा। अब भी जस्ट मैंने आपको बुलियन एक्सप्रेशंस के कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए हैं, उसके ऊपर अब आने वाले सवाल दिख रहे हैं। ठीक है, हो गया, ये मिटा दे, आगे बढ़ता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। अब यहां ऐसे सवाल हमें और फायदा देते हैं। नॉट करेक्ट मतलब चार में से एक करेक्ट नहीं, तीन तो करेक्ट है ना, फिर हम करेक्ट ढूंढेंगे और फिर गलत है वो ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ए डॉट बी दोनों के बार है और उसका ऊपर बार है, ठीक है, मैंने लिख दिया ए डॉट बी बार बार और ऊपर एक बार है। तो चलो कोई एक्सप्रेशन की याद दिलाते हैं। आपको याद है कुछ? ए प्लस बी बार का क्या फॉर्मूला आता है? हाँ, बार ए डॉट बी बार। क्यों ना मैं ये जो बीच में ये लिखा है ए बार डॉट बी बार का आंसर ए प्लस बी बार लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं ना। ए प्लस बी बार का उत्तर क्या आया था, आंसर क्या था? ए बार डॉट बी बार। तो देखो मैं ए बार डॉट बी बार का आंसर बार ए भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये ऊपर वाला बार है, ऊपर वाला बड़ा बार। इसकी जगह पे इसकी जगह पे मैं ये लिखता हूं बार ए प्लस बी। और आपको एक फॉर्मूला याद है, किसी के ऊपर डबल बार होगा तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसल। तो इसके पास डबल बार है, क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए प्लस बी। तो क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है भाई। हमें ढूंढना क्या है? नॉट करेक्ट। ये तो करेक्ट है, ये भी लिख लो ताकि आपको डेरिवेशन का, डेरिवेशन नहीं बोल सकते, सिंपल फॉर्मुलेशन है, काम आ जाए। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। हमें करेक्ट नहीं ढूंढना है, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। ए ए प्लस, ये तो भाई इसका ही उल्टा कर रहे हैं ना, ठीक है फिर भी कर लेते हैं। यहां और पूछा गया है, ये बताओ क्या है? ए प्लस बी दो नंबर वाला, ए प्लस बी दोनों के बार है और ऊपर एक बार है, और कह रहा है कि ये किसके बराबर आना चाहिए? ए डॉट बी के बराबर। आप मुझे बताओ, क्या आपको एक्सप्रेशन याद है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार प्लस बी बार, बराबर है ये एक्सप्रेशन। ए डॉट बी का बार मतलब ए बार प्लस बी बार। तो क्यों ना मैं इसकी जगह पे ए डॉट बी बार लिख दूं, इसकी जगह पे लिख देता हूं। ये ऊपर वाला बार ए बार प्लस बी बार की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ए डॉट बी बार। बार बार कैंसल, तो आंसर क्या आ गया? ए डॉट बी। वही तो कह रहा है, ए डॉट बी आएगा, करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड। क्या ढूंढ रहे हैं? नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट है। तीसरा तीसरा और सिंपल है। तीसरे में क्या बता रहा है वो? थर्ड इज व्हाट? ए डॉट बी डबल बार। तो मैंने सीखा है फॉर्मूला, अगर डबल बार होगा तो बार हटा ही दो, ए डॉट बी। ये भी करेक्ट है, तो फिर बचा क्या? यही एक इनकरेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या आएगा आपका? Incorrect। सर प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करके देखो ना। बीच में कौन सा सिंबल है? प्लस। प्लस सिंबल क्या इंडिकेट करता है? और गेट। और करके देखो उसको। ए बार, ये मिटा दूं, गलत आंसर, अपना जो आंसर है नॉट करेक्ट आंसर ये वाला है, तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। इसको डबल टिक कर देते हैं। अब ये मिटा रहा हूं, एक बार ये कॉपी कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं ये इनकरेक्ट क्यों है। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल देखा आपने? प्लस। प्लस मतलब कौन सा गेट? और गेट। चलो, ए बार वन का बार क्या आएगा बताओ? जीरो। वन बार प्लस वन बार इज इक्वल टू वन। वन का बार क्या आता है? जीरो। प्लस वन का बार क्या आता है? जीरो। भाई बार का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट करो, इन्वर्टर। वो लाइट वाला इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर मतलब उल्टा, वन का जीरो करते हैं। तो वन का उल्टा क्या होता है? जीरो। वन का उल्टा होता है जीरो। अब मुझे बताओ, और गेट में जीरो प्लस जीरो क्या है? जीरो। और गेट का टेबल याद होगा ना, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। ठीक है, ये गेट किस लिए याद चाहिए? ये और गेट है, ए बी। तो जीरो प्लस जीरो जीरो। अब ये क्या बोल रहा है? जीरो प्लस जीरो जीरो आना चाहिए, ये भाई क्या बोल रहा है? वन आ रहा है। तो इनकरेक्ट है, आ गया सिंबल, शिंदे से आता है, मतलब टेबल लर्न करने से हमें आ गया। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। इन बुलियन अलजेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो जीरो के बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है? इसका मतलब तीन जीरो के बराबर है। पहला ऑप्शन ले लो, ए डॉट ए बार। याद भी होने चाहिए फॉर्मूले, ए डॉट ए बार। ए डॉट ए बार क्या होता है? जीरो। चाहिए तो मान लो कि भाई ए को हम जीरो मानेंगे इसमें, तो ए की जगह पे मैं डाल देता हूँ, ये जीरो आंसर आ गया, ये हमें याद ही सीधा फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ए क्या है अपना? जीरो। डॉट ए बार क्या आएगा फिर? वन। हाँ, तो जीरो डॉट वन कितना आता है? जीरो, बराबर है। ये है, दिस इज करेक्ट आंसर। करेक्ट मतलब हमें नॉट वाला चाहिए ना, ये जीरो बता रहा है। हमें क्या ढूंढना है? कौन सा जीरो नहीं बता रहा है, तो ये बता रहा है, ये आंसर नहीं। हाँ, नेक्स्ट, एनीथिंग डॉट जीरो कितना आता है? जीरो।
एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी करेक्ट है, जीरो है, हमें नॉट जीरो ढूंढना है। उसके बाद आता है ए प्लस ए बार और उसका बार, ठीक है, ले लेते हैं उसको 3 नंबर, ए प्लस ए बार उसका बार। एक ही जगह पे क्या डाल सकते हैं हम, जीरो, एक ही जगह पे डाल दो जीरो, जीरो प्लस वन, वन, और वन का बार क्या आएगा, जीरो। एक को जीरो मान लिया ना, तो इस इक्वेशन को लगाते हैं एक ही मानने का कोई भी चीज, ठीक है, तो एक ही जगह पे मैं डाल देता हूँ जीरो प्लस, ये अगर जीरो है तो जीरो का बार क्या आएगा, वन, अगर ए जीरो है तो ए बार क्या होगा, वन, तो यहां डाल दिया वन। आप मुझे बताओ जीरो प्लस वन क्या आएगा आपका, वन, तो इसका बार देना भूल गए ऊपर का, जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन, और वन का बार क्या आएगा, जीरो। बार मतलब अगर ए जीरो है तो बार में वन, और अगर ए वन है तो बार में जीरो, ऐसा करना। तो ये भी करेक्ट आ गया, तो फिर बचा कौन सा, ये, तो ये तीनों सही है, इसका भी आउटपुट जीरो, इसका भी आउटपुट जीरो, इसका भी जीरो, लेकिन डी जो है इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सॉल्व नहीं किया है, लेकिन बता रहा हूं केवल, ठीक है, करके देखते हैं उसको भी सॉल्व। लास्ट वाला ये जीरो आता है नहीं, चेक करते हैं क्या, फॉर कैसे लिखा उसको, ए बार डॉट जीरो। अब मुझे बताओ, मैंने ए को जीरो माना है, ए को क्या माना है मैंने, जीरो, तो ए बार की वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ वन आएगा, लिख देता हूं मैं वन डॉट, इसकी वैल्यू आ गई वन, वन डॉट जीरो, वन डॉट जीरो कितना आएगा, जीरो, वन डॉट क्या आएगा, वन डॉट जीरो, जीरो, तो जीरो का बार कितना आएगा, वन, तो भाई इसका आंसर आ रहा है वन। और वही उन्होंने पूछा है कि कौन सा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये आएगा डी ऑप्शन, इसका आउटपुट वन है, बाकी सबके आउटपुट क्या है, जीरो, ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। नेक्स्ट, डिजिटल सर्किट, ये लिख लो, मैंने मिटा नहीं रहा हूं इसको, ये लिख लो, डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड रिस्पेक्टिव रिपीटेटिव यूज ऑफ, ऐसा कौन सा गेट है जिसका आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं और गेट का यूज क्या है, केवल और गेट, और गेट से क्या बनाओगे, केवल और, उसका तो आगे हमें टीटीएल लॉजिक करके करना पड़ेगा। नॉट गेट है, एंड गेट है, कैन आई यूज नैंड गेट एज अ बोथ ऑफ गेट, ऑल ऑफ गेट। नैंड गेट का हमने देखा है वीडियो में, लेक्चर में हमने देखा है कि नैंड गेट से आप नॉट बना पाते हो, नैंड गेट से क्या बना देते हो, नॉट। मैं बना देता हूँ, देखो ये नैंड गेट है, ये कौन सा गेट है, नैंड। अगर मुझे इसका नॉट बनाना है तो मैं क्या करूं, दोनों को जोड़ दो और एक ही लाइन कर दो, और करके देखो, अगर यहां मैं वन देता हूं, वन, तो इधर भी वन, इधर भी वन, वन इंटू वन, वन, और उसका नॉट जीरो, देखो वन का आंसर क्या आ गया, जीरो, तो नॉट गेट भी। इसका मतलब नॉट गेट है जो यूनिवर्सल गेट है, वो पूछ रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट। आई बात, रिपीटेटिव यूज किसका हो सकता है, इसको आप नैंड यूज करो, एंड यूज करो, और यूज करो, नॉट यूज करो, ये कुछ भी काम करेगा, ठीक है। तो ये आईएमपी सवाल थे, ये एक्सप्रेशन वाले फॉर्मूले से होंगे, ये आपको टेबल लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, एक बार छाप लो, आगे बढ़ते हैं फिर, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, गिवन बिलो आर द फोर लॉजिकल सिंबल्स और नॉर नैंड गेट आर रिप्रेजेंटेटिव, बस सिंपल चिंदी सा सवाल है कि पहले और ढूंढना है, नॉर ढूंढना है और नैंड ढूंढना है, तो वे सीक्वेंस वाइज उनको ढूंढ के बताओ, तो कोई भी ढूंढेगा, ये चिंदी सवाल है। और कहाँ है, और ये और है, ये और है, एक नंबर वाला और है, और नॉर का है, और के आगे बबल है, 3 नंबर वाला क्या है, 3 नंबर वाला नॉर है, तो कुछ भी सवाल पूछ रहे। और नैंड का है, 4 नंबर वाला नैंड है, नैंड, बस। अब जहां वन थ्री का फोर होगा वो सीक्वेंस ढूंढो, वन, नहीं, वन थ्री फोर, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, मतलब खाली सिंबल, ये सीईटी लेवल का है ना, इसको थोड़ी इतनी इज्जत मत दो, सीईटी लेवल, MHT, CET, ओके, MSC मतलब चिंदी, सिंबल पहचानने को, और हर कोई भी बंदा आराम से सिंबल पहचान लेगा। नेक्स्ट, थर्ड, आ गया ना सी ऑप्शन। 56, नैंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट इज, अगर नैंड गेट के आगे आप नॉट गेट लगा दो तो क्या बन जाएगा, एंड गेट, क्या बन जाएगा, एंड गेट। आ गया है या नहीं, हाँ है, बी ऑप्शन है, कैसे, तो देखते हैं। नैंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट, अगर नैंड के आगे आप नॉट लगा दोगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एंड के आगे नॉट लगाओगे, एंड प्लस नॉट, क्या बनेगा, नैंड, और नैंड के आगे फिर से नॉट लगाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, एंड, वही तो लॉजिक है, एंड प्लस नॉट,
अगर एंड में नॉट ऐड कर दिया तो नैंड बना, नैंड में फिर से नॉट किया, व्हाट इज नॉट? नॉट मतलब इन्वर्टर। नॉट क्या करता है? कोई भी चीजों का उल्टा करता है। तो अगर एंड में नॉट डाला तो क्या बना? नैंड। अब नैंड का उल्टा क्या होगा फिर से? नॉट मतलब इन्वर्टर, नैंड का इन्वर्टर क्या होगा? नॉट गेट। करके देखते हैं। ठीक है, ये छाप लिया सब। अब इसको करके देखते हैं कैसे एंड गेट बनता है। चलो मैं एंड गेट ये लेता हूँ, एक कौन सा गेट लेता हूँ? नैंड गेट। चलो नैंड गेट ले लिया है, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट का टेबल भी आपको सबको पता है, और उसके आगे लगा देता हूं मैं इन्वर्टर। बराबर है। नैंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। लगा दिया। चलो 0 0 0 1 1 0 1 1। करेक्ट। चलो यहाँ पे पहले लगाता हूं मैं 0 0 0 0। पहला आउटपुट चेक करो, ये 0 × 0 कितना बनेगा? पहले एंड गेट 0 × 0 0, उसका नॉट करना है यहाँ पे बबल, कितना बनेगा? 1। 1 का नॉट करना है 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज नैंड गेट। 0 × 0 नैंड गेट का टेबल चाहिए तो नैंड का ही टेबल बना देता हूं मैं। 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1। उसका ये नैंड का टेबल है, नैंड डायरेक्ट। नैंड 0 × 0 क्या आना चाहिए था? 0। तो मैं लिखता हूँ 1। यहाँ क्या आना चाहिए? 1। यहाँ आना चाहिए 1, और यहाँ क्या आना चाहिए? 0। ये नैंड का आउटपुट है। तो 0 0 में क्या आएगा? 0 0 में यहाँ क्या आएगा? 1। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। 1 0 में 1 0 में 1 आना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका? सॉरी, ये नैंड है ना डायरेक्टली। क्या पढ़ रहा हूं मैं? 0 1। 0 1 में क्या आना चाहिए? 1। 1 का उल्टा क्या होगा? 0। फिर से 1 0 में क्या आना चाहिए? 1। 1 0 में यहाँ आना चाहिए 1। 1 का उल्टा 0। 1 1 में क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ आएगा 0। 0 का उल्टा 1। अब चेक करो ये काय का टेबल है? एंड गेट। काय का टेबल है ये? एंड गेट। वही तो बता रहा हूं मैं। नैंड का इन्वर्टर क्या आएगा? एंड। एंड का इन्वर्टर क्या आएगा? नैंड। वही तो सिंपल सा सवाल है, आपको करना पड़ेगा। आपके सारे टेबल ऐसे लर्न होने चाहिए। आपको हर बार याद नहीं करना है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो वो लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो लास्ट मोमेंट पे आएगा। आप एग्जाम के टाइम ही सोचोगे कि अभी प्रैक्टिस करूंगा, वो तो आपके रिजल्ट ओरिएंटेड है। करके देखो। अगर आपको लगे कि कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो फिर आपके टेबल लर्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाऊंगा मैं? बी के साथ। आई बात समझ में? तो वेरी सिंपल है, सीधा नैंड का टेबल लिख दिया और चेक किया तो ये एंड के टेबल की तरह है। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आया? किसके बराबर आया? फॉलोड बाय नॉट, एंड गेट की तरह। नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे वाला सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर बुलियन अलजेब्रा? आपको पता है ए प्लस ए क्या होता है? ए ही होता है, ये भी हमें रिलेशन में पता है। ए प्लस ए ऑब्वियसली ए डॉट ए, ये भी करेक्ट है। ए डॉट ए बार 0, दिस इज अगेन करेक्ट, हमने लॉक किया। तो भाई सारे के सारे क्या है? सही है। खुश होके पहले इस पे टिक नहीं करना है, सब वैलिड है क्या नहीं चेक करना है। ठीक है, छाप लो। सो डी ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ता है। आगे आइए, चिंदी से सवाल थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 59, 58। अच्छा, एक सवाल छूट गया है, वो सवाल हम लेंगे। या चलो फिर ये कर लेते हैं, बाद में लास्ट में एक्स्ट्रा सवाल में उसको करेंगे। द फॉलोइंग फिगर शो द लॉजिक गेट सर्किट विच हैज टू इनपुट ए एंड बी। दो इनपुट है उसमें, ये 1 नंबर का इनपुट है, ये 2 नंबर का इनपुट है, और ये क्या है? आउटपुट। सी नंबर वाला क्या है? आउटपुट। द वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ ए बी सी आर शोन, ये इनकी वोल्टेज वेवफॉर्म है। तो बताओ ये कौन से गेट है? ठीक है, चलो गेट बनाते हैं। इसके ऊपर से अच्छे से देखना, बहुत सिंपल है। गेट के लिए क्या चाहिए? ए बी इनपुट चाहिए, ए बी इनपुट चाहिए, और वाई आउटपुट है। ठीक है, लिख दिया। क्या होते हैं हमारे इनपुट? इनपुट भी इन्हीं से लेंगे। जब याद रखना कोई ऐसा सिग्नल है, ऐसा सिग्नल है, तो ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है? 0, और ऊपर वाला क्या होता है? 1। ये 0 और ये 1। ठीक है, चलो ये समझ गया। नीचे वाला 0 होता है, इसको बोलते हैं लोअर आउटपुट, या लो, और इसको बोलते हैं हाई। तो लो जो होता है वो 0 होता है, हाई जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? नीचे। यहाँ पे क्या है? नीचे। तो क्या ये 0 0, तो ए भी 0, बी भी 0। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? देखो 1, और यहाँ भी हाई है ना, तो ये क्या हो गया? 1, और ये भी क्या हो गया? 1 1 1। आगे बढ़ते हैं।
समझ रहा है ये लो था, लो मतलब 0 0, तो ए बी ये इनपुट है, आउटपुट यहाँ है, मैं पहले इनपुट बना रहा हूँ 0 0। ये क्या है 1 1, देखो ऊपर चला गया है ना, ये 1 1। नेक्स्ट क्या है देखो, पहले वाला 0 है और उसके ऊपर वाला 1 है, 0 1, आई बात समझ में, 0 1, और उसके बाद 1 0 1 और 0, क्लियर हो गया। मैंने इनपुट टेबल बना दिया मेरे लिए। अब बात करते हैं वाइट आउटपुट की, बात करेंगे अब आउटपुट की। पहले इसमें चलो, 0 0 पे आउटपुट क्या है, ये 0 था, ये भी 0 था, और आउटपुट क्या आ रहा था 0, 0 0 इनपुट पे आउटपुट भी क्या आया 0, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 आने वाला है, देखो हाई 1 और 1, 1 और 1 पे आउटपुट क्या आया 1, समझ रहे हो, जब लो सिग्नल हो तो उसको मानो 0 और हाई को क्या मानो 1। तो जब 1 1 था, ये भी 1 ये भी 1, तो आउटपुट भी क्या है 1, 0 1 पे। नेक्स्ट क्या था देखो, ये लोअर है 0 और ये टॉप पे, तो 1 पे क्या आउटपुट आया 0, 0 और 1 पे आउटपुट, समझ रहे हो ना, इतना ही ब्लॉक देखो, ये 0 और ये टॉप पे 1, 0 और 1 पे क्या आउटपुट आया 0, 0 1 पे आउटपुट क्या आया 0। नेक्स्ट 1 टॉप पे और नीचे 0 पे 1, ये 1 मान लो 1 और 0 पे, 1 और 0 पे आउटपुट क्या है 0। सोचो अब ये किसका टेबल है, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, but 1 × 1 1, this is AND gate, this is what AND gate, simple, ये AND gate है, छापो, दिस इज AND gate, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कॉपी करो तब तक, आगे बढ़ते हैं। 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर यूनिवर्सल गेट्स, नीचे में से कौन सी जोड़ी यूनिवर्सल गेट रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल गेट कौन है, हाँ सिंपल है, तो देखो एंड नॉट, एंड नैंड एंड, नॉर और, नैंड नॉर, नैंड नॉर, ऑप्शन डी। कौन सा गेट है, नैंड और नॉर, क्योंकि हमने ये देखा है कि नैंड और नॉर से हम सारे गेट्स बना सकते हैं, और वो कैसे बनाते हैं ये भी हमने देख लिया है डिटेल में। नैंड गेट और नॉर गेट से हम सारे गेट बना सकते हैं, हम एंड और नॉट कुछ भी बना सकते हैं, और हमने वो बना के देख लिया है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, इसका ऑप्शन आएगा बी। ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ये भी सीईटी लेवल का सवाल था, ये भी कुछ इतना हार्ड नहीं, इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नॉर गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ऑर गेट फॉलोड बाय, आपको नॉर और लगभग मानो सेम है, लेकिन क्या लगाने से ओनली डिफरेंस आता है, नॉट गेट, इन्वर्टर, कौन सा गेट, इन्वर्टर, ये ऑप्शन सी है। नॉर और में डिफरेंस क्या है, नॉर और में डिफरेंस क्या है, यहां लिखता हूं, ये और गेट है, मुझे और का, अगर ये और गेट है, देखो ये और गेट, ये और है, अब मुझे इसका नॉर बनाना है, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर इसका नॉर बनाना है तो आगे क्या लगा दो, एक नॉट गेट। अब ये कौन सा गेट है बताओ, नॉट और, एक तो ऐसा सिंबल बनाओ या ऐसा सिंबल बना दो, एक बबल लगा दो। तो अगर आप और गेट के आगे नॉट लगाओगे, वही तो उन्होंने लिखा है, और गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और गेट इफ फॉलोड बाय, क्या लगाने से आपका नॉर गेट और गेट की तरह बन जाएगा, एक नॉट गेट लगाने से, और नॉट गेट को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, इन्वर्टर, तो बस इसलिए हमने टिक कर दिया यहाँ पे इन्वर्टर, ठीक है। करो कॉपी तीनों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी सवाल हो गया हमारा। नेक्स्ट 62 नंबर, द आउटपुट y ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एज शोन इज इक्वल टू, ये जो दिया है सर्किट, इसका ये किसका कॉम्बिनेशन बताता है, इसके बारे में जानेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा। अब इसके लिए एक तो आप इनपुट वगैरह लॉजिक करके टेबल बना के भी कर सकते हो, और डायरेक्टली मैथमेटिकली सॉल्व करके भी कर सकते हो। चलो कुछ लॉजिक लगाते हैं। ए, इसमें से ही एक गया है और गेट को, ये है बी, ये दोनों के आउटपुट जो है वो गए हैं एंड को, और ये वाई है, हमें ढूंढना है कि वाई पे क्या आएगा। टेबल बना के भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये यहाँ ए है, तो ये ए डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा आगे, ये ए यहाँ है ना, ये भी ए है, तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ आगे, तो ये आ गया आपका ए, करेक्ट है। और ये ए नीचे भी गया है, एक ही वायर कनेक्टेड है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये ए है ना अपना,
तो ये ए है, तो ये भी वायर ए और ये भी वायर है, तो यहाँ भी क्या आ गया ए और बी, और गेट के बाद क्या होगा ए प्लस बी, यहाँ पे और गेट में क्या बनेगा ए प्लस बी, तो यहाँ ए आया और यहाँ ए प्लस बी आया, ये समझ गया। ठीक है, जिनको नहीं समझा वो लोग अच्छे से देखो। मैं इस वायर को अगर करंट दूं, ए नाम का करंट, तो इस वायर में कौन सा करंट होगा ए, वायर कॉमन है ना, वही जाएगा ना, सीधी सी बात है भाई, वही सिंपल सी चीज है। आई बात समझ? जब तक आप टेबल या लॉजिक या घर पे इसका पहले का पार्ट का रिवाइज नहीं करते, तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये कैसे आ रहा है, और जब आपके पास सारी चीजें है तो फिर आपको कोई डरने की बात नहीं। यहां से ऐसा एंड गेट को दिया है, ये एंड गेट, ये वाई आपका, और यहां से इस ए से ही एक लाइन नीचे ली है, और कहाँ दी है वो और गेट को, और यहाँ लिख दिया है बी, ऐसा। तो देखो ये ए तो सीधा चला गया ना, ए का कोई टेंशन नहीं, ए तो यहाँ था, इस वायर से सीधा क्या आया यहाँ ए, और देखो ये ए नीचे भी गया तो ये ए हो गया यहाँ पे, ए और बी कौन सा गेट है और गेट, तो यहाँ क्या बन गया यहाँ ए प्लस बी। अब ए और ए प्लस बी कौन से गेट में पास किए हमने, एंड गेट में, तो एंड गेट में क्या होगा इन दोनों का गुणाकार ए डॉट ए प्लस बी, ये आंसर आया हमारा। अब यहां नहीं है वो, मतलब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो गया y का आंसर। सो y इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी। क्या इसमें से ए कॉमन निकल सकता है, ए कॉमन निकला तो बीच में क्या बचा वन प्लस बी, एनीथिंग प्लस ए वन, क्या आएगा केवल वन, वन प्लस ए या वन प्लस बी, आंसर क्या आएगा वन, तो ये क्या बच गया यहाँ ए डॉट वन। मैंने बोला था ना वो लास्ट नंबर का इक्वेशन, 10 नंबर की इक्वेशन थी, याद रखना क्या थी इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन वो याद करने को बोली थी मैंने, ए प्लस ए बी, क्या आंसर आएगा केवल ए, कैसे ए अगर कॉमन लिया जाए तो बीच में क्या बचेगा वन प्लस बी, एनीथिंग प्लस एनीथिंग प्लस वन क्या आएगा वन, तो इसका आंसर आता है वन, और ये ए, तो ये, तो वन प्लस बी क्या रहेगा वन, और ए डॉट ए, ए डॉट वन कितना आएगा ए आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस पूरे सर्किट का आंसर क्या आएगा केवल ए, तो यहां जो भी आप लगाओगे ना वन या जीरो वही आउटपुट में आएगा, बाकी सब नेचुरली क्या हो जाएगा कैंसिल, ये उसका मैथ्स। आई बात समझ में, क्योंकि ये आंसर जो आपका आएगा नॉर्मल लॉजिक से वो नहीं आंसर, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये ए आया यहाँ पे, यहाँ आया ए प्लस बी, और ए प्लस बी का एंड गेट करना है, एंड गेट में गुणाकार होता है मल्टीप्लीकेशन, सो ए और ए प्लस बी का गुणाकार कर दिया, यहाँ देखो ए कॉमन लग रहा है, ए कॉमन लिया तो बीच में क्या बचा वन, एनीथिंग प्लस वन वन, सो ए एज इट इज, और इसका पूरा आंसर आया वन, ए डॉट वन ए, तो आंसर आ गया हमारा ए। प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी, प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, इस तरह आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, कॉपी करो इसको, तब तक नेक्स्ट सवाल की तरफ देखो, इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि किसकी तरह आंसर लाता है, 63 नंबर का आईएमपी सवाल है, दिस इज अगेन आईएमपी, ये जेई लेवल का सवाल हम इसको बोल सकते हैं, भले इजी है लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए दे दिया है। 63 वाला करेंगे, मिटा दूं इसको अभी, आ गया ये, डन। चलो, ये अब आईएमपी सवाल है, काफी आईएमपी सवाल है, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा है और उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, शायद अगर ये आपको अच्छे से दिख रही है, ठीक, नहीं तो मैं बना देता हूँ फिर से। ये और गेट है, इस और गेट को क्या लगाया हमने W और X, आगे आ गया, यहाँ एक और गेट लिया है उसको लगा दिया है W और Y, ये आ गया। अब आगे का सर्किट जोड़ेंगे, लेकिन बताओ X, W और X का और गेट के आगे क्या आउटपुट आएगा, W प्लस X, और इसका क्या आएगा W प्लस Y, क्योंकि और गेट क्या करता है एडिशन, फिर उसके बाद में वही सिग्नल को आगे बढ़ाया गया और लगा दिया गया एक एंड गेट। बताओ क्या होगा एंड गेट पे, इसका और इसका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा W प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय W प्लस वाई, क्लियर है ये। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से कोई आंसर लाने की कोशिश करते हैं। सो y इज इक्वल टू W प्लस एक्स, यहां पे आएगा W प्लस वाई, क्यों ना हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ठीक है। y इज इक्वल टू करके देखते हैं, y इज इक्वल टू W इंटू डब्ल्यू, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये बराबर है W एक्स W वाई, ये W प्लस एक्स और W प्लस वाई बराबर आ चुका है, W इंटू डब्ल्यू, W इंटू डब्ल्यू प्लस
डब्ल्यू इंटू वाई, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस वाई। नेक्स्ट एक्स प्लस डब्ल्यू, एक्स ने मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू एक्स प्लस वाई ने किया, प्लस एक्स वाई। करेक्ट। डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू, ए डॉट ए डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब समझ रहे हो ना आप। हमने एक्सप्रेशन देखा था ये, ए डॉट ए कैसे आएगा, ये सर कैसे, एंड गेट का टेबल बनाओ, एंड गेट का क्या बना लो, टेबल। और देखो वन डॉट वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन वन है, तो फिर ए की वैल्यू वन मान लो, तो दूसरा भी ए वन आएगा, वन इंटू वन वन, तो टू प्रूव हो रहा है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं। तो लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टली डब्ल्यू, मिटा दूं इसको, जगह नहीं, हम इसको मिटा देते हैं डब्ल्यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिटाते, करते आगे। डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई। इन दोनों को अच्छे से देखो, यहां से कोई कॉमन निकलेगा, डब्ल्यू कॉमन निकलेगा, y इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन, तो बीच में क्या बचा, वन प्लस वाई। आगे लिख देता हूं डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई। सो वन प्लस वाई वन, वन प्लस वाई क्या बनेगा, केवल वन, वो भी हमारे पास लॉजिक है। तो वन प्लस वाई वन बनेगा, और डब लिखना पड़ेगा, स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, डब्ल्यू डॉट वन। तो डब्ल्यू और ये पूरी टर्म क्या आई, वन, तो वन लिखने की जरूरत है क्या, बिकॉज डब्ल्यू इंटू वन क्या आएगा, डब्ल्यू, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहिए तो एक लाइन एडिशन दे देना। तो मैंने सीधा लिख दिया, यहाँ पे भी क्या आ गया, डब्ल्यू, ये वन आया था, वन इंटू डब्ल्यू वन ही आता है, फिर डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, देखो बच्चों, चलो फटाफट, क्या कॉमन है इसमें, देखो इसमें कोई कॉमन है क्या, हाँ डब्ल्यू कॉमन है, तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन ले लिया आपने, तो बीच में क्या बचा, वन प्लस एक्स, और आगे क्या है, एक्स और y, दिख रहा है ये, हाँ, y इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस एक्स वन, वन प्लस एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट वन डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, या कोई कॉमन नहीं, तो डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, डब्ल्यू प्लस एक्स वाई आ गया आंसर ये हमारा, डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, डी ऑप्शन सही है। आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, और आपके पास अगर सीधा लॉजिकल है चीजें, तो आप वहां से छाप सकते हो। छापो इसको फटाफट, छाप लो, 2 मिनट, डन, आ गया ये भी समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 64। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट, कितने नैंड गेट यूज करोगे, कितने नैंड गेट यूज करोगे ताकि एंड गेट बनाए बनाया जाए, क्या कैसे सवाल सॉल्व करेंगे इसको, कितने नैंड गेट यूज करेंगे तब जाके बनेगा एक एंड गेट। चलो एक नैंड गेट तो बना लेते, देखते कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक नैंड गेट है, और इसके आगे लगा देता हूं मैं मिनिमम नैंड गेट यूज टू फॉर्म एंड गेट, तो और एक नैंड गेट लगा देता हूं, ये लगाया मैंने, और एक नैंड गेट। क्या काम करेगा ये? क्या ये एंड गेट बनाएगा, पता नहीं, ट्राई करते हैं। हम है ना, पहले एक टेबल बना लेते हैं, एक बढ़िया वाला, है ना, ए बी वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। और ये एंड गेट बनेगा तो भाई एंड गेट का टेबल फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलो मानो कि जीरो जीरो लगाए पहले ए बी को, जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो, ये नैंड है ना, तो पहले एंड है, जीरो इंटू जीरो, एंड में क्या बनता, जीरो, नैंड में क्या बनेगा, वन, तो इधर भी वन, ये समझ रहा है ना, ये भाई नैंड है, लेकिन मतलब नैंड किससे बना है, एंड से। तो मानो ये एंड ही है, जीरो इंटू जीरो जीरो, और बबल होने के कारण क्या बन गया, वन, तो यहां वन आया, वन इधर भी, वन इधर भी, वन इंटू वन, एंड में क्या था, वन, लेकिन बबल के कारण क्या आया, जीरो, तो जीरो जीरो देने के बाद आंसर क्या आया, जीरो। तुरंत कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। जब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं, तो मुझे ये पहले नैंड नहीं दिखता, क्योंकि नैंड अगर लर्न नहीं होगा, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है क्योंकि हम चेक कर सके, वन वन अगर होगा, वन इंटू वन, एंड गेट में क्या होता है, वन इंटू वन वन, लेकिन बबल के कारण क्या आ गया, जीरो, ऐसे लॉजिक लगाने का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो पहला तो हमने ले लिया, ठीक है, अब दूसरा इनपुट लगाते हैं, जीरो वन, यहां जीरो लगा दिया, यहां वन, जीरो और वन, जीरो इंटू वन, एंड गेट में जीरो, एंड गेट है ना, जीरो इंटू वन जीरो, और बबल के कारण वन, यहां वन, यहां भी वन, वन इंटू वन वन आता, लेकिन बबल के कारण क्या आएगा, जीरो, करेक्ट है, ठीक है। आगे फिर से आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको भी,
चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के लिए भी 1 0 है, तो आंसर तो कॉमन ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा ना, 0 1 हो या 1 0 सेम आएगा। हाँ, नेक्स्ट 1 1 की बात करते हैं। 1 1, यहाँ 1 और 1, 1 into 1 एंड गेट। बबल को नॉट मानना इसको, 1 into 1, यहाँ क्या आता है 1, लेकिन बबल के कारण क्या होगा उसका 0, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ एंड गेट है, 0 into 0 0, लेकिन बबल के कारण क्या आया 1। अब ये काय का टेबल है, एंड गेट का, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, एंड गेट। तो भाई ये एंड गेट बनाता है, और टोटल कितने गेट यूज किया आपने, एक नैंड यूज किया और उसके आगे एक नैंड शॉर्ट करके लगा दिया, तो कितने गेट लगेंगे यहाँ पे, 2। तो हम लगाएंगे बी ऑप्शन। तो वैलिडेट करना जरूरी है, तुक्का मार के कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट 65 पे आते हैं। सवाल भले ही छोटा हो लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका हमें चाहिए, मिटा दे, वैलिडेट करना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर का काम कर रहा है, ये हमें ढूंढना है, गेट को बनाना पड़ेगा। एक और गेट बना दिया, और गेट, उसको ए लगाया है, एक बी, यहां से ए को लिया और जंपर मार के नीचे खींचा, यहां पे लगाया है एक नैंड गेट, क्या लगा रहे हैं, एक नैंड गेट, ये दे दिया बी को, ठीक है। दोनों का आगे क्या कर दिया हमने, और सॉरी फिर से एंड, और ये पूछा है वाई। तो चलो हम फिर से एक टेबल बना लेंगे, ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट के लिए वेट करेंगे। एक बार क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ 0 0 दे देते हैं, क्या देते हैं 0 0, चलो ए को भी 0, बी को भी 0, बराबर है, ए और बी 0। आपने देखा क्या कि ये बराबर यहां से बी से निकल रहा है और कहा जा रहा है यहां, और ये ए से, मतलब जैसे ये ए बी को हम देंगे ना, वही सारी चीजें किसको आएगी, इसको भी आएगी। चलो 0 into, और गेट है ना ये, और 0 + 0 0, हाँ यहाँ पे ये नीचे आया, ये दोनों 0 नीचे आए, 0 into 0 एंड गेट में 0, लेकिन बबल के कारण क्या बन जाता, क्या बन जाएगा 1, तो यहां आया 1, 1 into 0 0, पहला आउटपुट आया 0। समझ गई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल डायरेक्टली अभी लर्न ही होनी चाहिए, अभी बार बार टेबल हमें दिखाना नहीं है, ठीक है। अब अगला इनपुट लगाते हैं, 0 1, यहां 0 दे दिया और यहां 1 दिया, और गेट है 0 + 1 1, अब यही 0 और 1 नीचे चले गए, यहां 0, अब यहां लिखने को जगह नहीं, यहां 0, यहां 0, और यहां 1, 0 लिखना ही पड़ेगा, चलो छोड़ो, 0 into 1 0 into 1, एंड गेट में क्या आता है 0 into 1 0, और बबल के कारण क्या आएगा 1, 1 into 1 1, आई बात समझ में, ठीक है। अब जैसे 0 1 के लिए 1 आया, तो 1 0 के लिए भी क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं। अब हमें 1 1 के लिए चेक करना है, 1 1 के लिए क्या करना है, चेक, ठीक है। 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 और 1, तो 1 + 1 क्या आएगा 1, और यहाँ 1 into, यहाँ है ना ये 1 1 आ गया, ये 1 1 एज इट है, 1 into 1 1, और बबल के कारण 0, 0 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0। बताओ भाई ये कौन सा गेट है, एक्स और गेट है। अगर 0 0 पे और 1 1 पे 0 हो तो ये कौन सा गेट है, एक्स और, ये आ गया आपका आंसर सी। सही बात समझ में। तो जो भी सवाल हमने किए ये सारे आईएमपी सवाल है, टेबल लर्न चाहिए, सारे के सारे बुलियन एक्सप्रेशन लर्न चाहिए, आपका डी मॉर्गन्स वाला जो थ्योरम है चिंदी वाला वो लर्न चाहिए, और जितने भी बुलियन एक्सप्रेशन है वो अगर लर्न होंगे तो इस तरह की डीपीपी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय।